हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं रीड द हिलर का फर्स्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो जिसने इसका नाम सुना है वो समझ गए होंगे ये एनिमे अडल्ट है और 18+ एनिमे है। तो जिन्होंने इस एनिमे को देखा है बहुत अच्छी बात है, बट जिसने नहीं देखा है तो मैं आज उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए इस एनिमे को एक्सप्लेन करना, क्योंकि इस एनिमे में बहुत सारे अडल्ट सीन्स हैं और मेरे लिए एक्सप्लेन करना मतलब बहुत ज़्यादा ही मुश्किल का काम है। तो आइए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमें अपने स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो सो रहा होता है, मतलब उसे ड्रीम में अपनी मतलब पिछले पास्ट की चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। बट जैसे अपना मेन कैरेक्टर उठता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है, मतलब जो उसकी फ्रेंड होती है, जिससे वो आगे जाके शायद शादी कर लेता, जिससे वो प्यार करता था। ये वुमेन है एक तरीके से, मतलब इससे तो बड़ी है एज में। बट वो कहता है कि मैं सपने में देख रहा था कि मैं एक हीरो बन चुका हूँ। हीरो बनेगा मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एनिमे में ऐसा सीन है, मतलब हीरोज़ होते हैं और डीमंस होते हैं। तो ये हीरो वाले क्लैन में होता है। तो ये बोलता है कि मैं एक हीरो बन के रहूँगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है, मतलब ये जो जिससे प्यार करता है, ये बोलती है कि तुम हीरो बन के रहोगे और हम आगे जाके पक्का शादी करेंगे। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है कि अपना मतलब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, तो ये जाता है जंगल में एप्पल एप्पल लेता है। बाकी ये जो होता है ना, रात होने का इंतज़ार करता है। रात होते होते ये एक मतलब लेक के पास जाता है, जहाँ पे इसे एक ड्रैगन आई मिलती है। और ड्रैगन आई है उसके मतलब उस लेक के पास ही मिलेगी, कि वहाँ पे एक एंजल निकल के आती है जो उसे एक ड्रैगन आई देती है। तो अपना मेन कैरेक्टर पहले उसके पास खड़ा होता है, तो वहाँ से एक एंजल निकलती है। एंजल इसके पास आती है और इसके मतलब पूछती है कि तुम कैसे इंसान हो। बहुत अच्छे इंसान हो, मतलब तुम उस ड्रैगन आई के लायक हो। ये ड्रैगन आई तुम्हें मिल जाएगी। तो मतलब तुम्हारा तो सपना था ड्रैगन आई पाने का। तो वो उसके पास आती है और इसके पास आके मतलब इससे थोड़ी बात करती है और इसकी मतलब आई पे किस करती है। इसकी आई पे किस करते ही इसके पास ड्रैगन आई आ जाती है, ग्रीन सी, मतलब इसकी एक आई से इसके पास ड्रैगन आया, जिससे मतलब किसी को भी एनालाइज कर सकता है अपना मेन कैरेक्टर। किसी को भी अगर देखिएगा तो उसकी मतलब कितनी स्ट्रेंथ है, अगर से उसे हरा सकता है या नहीं हरा सकता, सब एबिलिटी वो सब पता लगा लेगा अपनी एक आँख से। आगे मतलब सब कुछ उससे हो सकता है। तो ये ड्रैगन आई देके उसे वापस चली जाती है। तो ये इस वाली लेक से वापस से फ्यूचर में जाता है, जहाँ पे इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, रेप हुआ था, जैसे भी जो भी हुआ था अपने मेन कैरेक्टर के साथ, वो यहाँ आता है जहाँ पे हीरोज़ लड़ रहे होते हैं डीमन लॉर्ड से। जो यहाँ पे डीमन लॉर्ड होता है वो अकेला इन तीनों हीरोज़ को मार रहा होता है। ये तीन हीरोज़ मेन हैं इस क्लैन के, जो मतलब इंसानों को बचाते हैं। ये इनके पास पावर्स हैं और डीमन से लड़ते हैं। तो यहाँ पे एक ही डीमन लॉर्ड था, वो अकेली थी और ये तीन थे, बट वो इन पे भारी पड़ रही थी। यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं, बट डीमन लॉर्ड हार नहीं मानती है। डीमन लॉर्ड जो को पता है गुस्सा आ जाता है, डीमन लॉर्ड इन पर पावर्स का यूज़ करती है। सबसे पहले उसको मारती है जिसके मतलब स्टिक वाली पावर थी, फायर वाली। तो पहले फ्लेयर ऑफ फायर को पहले मारती है, फिर स्वॉर्ड वाले जो अपना मेन ये जो हीरो स्वॉर्ड वाला हीरो है, स्वॉर्ड हीरो जाता है उसे मारने के लिए। बट ये ऐसे सोचता है कि बड़ी आसानी से मैं उसे मार दूंगा, बट वो डीमन लॉर्ड है। डीमन लॉर्ड उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और मतलब उसे पीछे ही फेंक देता है। तो फिर वो अपना मेन पावर का इस्तेमाल करता है। मेन पावर डीमन लॉर्ड इस्तेमाल करता है तो मेन पावर उन तीनों के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो मतलब तीनों के तीनों घायल हो जाते हैं। दोनों तीनों इंजर्ड हो जाते हैं, जिससे वो फिर उठ नहीं पाते। मतलब ये कोशिश करती है रोकने की, बट ये गिर जाते हैं। तो पीछे से अपना हीलर आता है, अपना मेन कैरेक्टर, उसके पास हील की पावर है। मतलब किसी का हाथ कट गया, कुछ भी हो गया तो वो हील कर सकता है। तो डीमन लॉर्ड कहता है कौन हो तुम? वो कहता है मैं हीलर हूँ, मैस क्लैन का, हीरो क्लैन का एक हीलर, अलग रैंक का। वो फिर पीछे से मतलब वो लड़की मतलब जब प्लेयर वाली होती है वो कहती है नहीं तुम हमें ठीक करो, अब हम ठीक होंगे, इसे हराएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है चुप रहे, तो बहुत हो गया तेरा, मुझे याद है तुमने मेरे साथ मतलब पास्ट में कितना कुछ बुरा किया है, मेरे साथ तुमने कितना रेप किया है। अपने मेन कैरेक्टर को ये सब चीज़ें याद होती हैं कि उसको ड्रग्स दिए गए थे, किस तरीके से उसको मतलब हराशा और बुली किया गया था। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इस एनिमे का थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। आगे जाके मतलब इसके साथ वो सब चीज़ की जाती है, मतलब जो फिज़िकल होने पे करते हैं, बट ये एक लड़का लड़का एक उसके साथ कर रहा होता है। अपने मेन कैरेक्टर को ये सारी चीज़ें सहनी पड़ती हैं, तब जाके वो यहाँ आता है इनसे बदला लेने, अपनी ताकत को बढ़ाकर। तो अपना हीलर बोलता है कि मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था, अब मैं डीमन लॉर्ड को हरा के अपने अंदर उसकी पावर्स ले लूँगा। तो ये मेन कैरेक्टर कहते हैं तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो एक हीलर हो, तुम हरा नहीं पाओगे डीमन लॉर्ड को। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा पता है मेरे बारे में। वो कहती है कि मुझे तुम बचा लो, तुम डीमन लॉर्ड को नहीं मार पाओगे। तो कहता है चुप रहे, अब मेरी मेरी ताकत का नमूना देख। तो ये जाता है आगे मारने के लिए डीमन लॉर्ड को। डीमन लॉर्ड इस पर हमला करता है, बट डीमन लॉर्ड से अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उसके पास इतनी खास पावर भी नहीं थी, बट ताकतवर तो था अपना मेन कैरेक्टर, नॉर्मल भी ऐसे भी, जो डीमन लॉर्ड को मार देता जाके। डीमन लॉर्ड के पास ये जाता है, उसके पहले ही जो डीमन लॉर्ड डीमंस छोड़ता है अपने छोटे छोटे, उनको हील पे टच करता है और वो सबको ब्लास्ट कर देता है। अपना मेन कैरेक्टर का ऐसी पावर है, अगर वो किसी को हील भी बोल देगा तो वो उधर ही ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये अपना डीमन लॉर्ड के पास पहुंच जाता है अपना मेन कैरेक्टर कैसे भी करके, उसके हार्ट में घुसता है सीधे। मतलब डीमन लॉर्ड एक लड़की थी जो ये है मतलब बहुत अच्छी दिखने वाली, तो उसके पास उसके हाथ पे मतलब हाथ रखता है और बोलता है हील।
तो ये बोलती है कि मैं तो मरने वाली हूँ, बट तुम ध्यान रखना मेरे पास तुम्हारे मतलब वो रो रही होती है, तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे हार्ट का अच्छे से ध्यान रखूँगा तुम्हारे मरने के बाद। मैं इस जगह का पूरा सब लोगों का बचाऊँगा सबको, मतलब डीमोनॉड होने के बाद ये ऐसा वादा करता है कि मैं नॉर्मल लोगों की भी हेल्प करूँगा डीमोनॉड बनने के बाद भी, और ये हीरोज़ को ख़त्म करूँगा जो सबसे बुरे हैं। बल्कि ये सच तो ये है कि डीमन लॉर्ड बहुत अच्छे थे इसमें, और हीरोज़ वाले जो क्लैन के हीरो, ये 3 हीरो हैं, ये बहुत बुरे ही हीरोज़ हैं। ह्यूमन को सेव नहीं करते हैं, उन्हें दिखावा करते हैं। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब वक्त आ गया है इसकी पावर का यूज़ करने का। तो अपनी वो जो वहाँ पे फ्लेयर वाली गर्ल खड़ी होती है, वो कहती है कि नहीं तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी। बट अपना मेन कैरेक्टर बोलता है हील। हील बोलते ही उसके पास वो हार्ट जो होता है ना, वो उसके अंदर आ जाता है, और मतलब वो सह नहीं पाता, उसके बाद उसके अंदर की वो सारी पावर आती है। तो ये बोलती कि रुक जाओ, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी, ये अपनी ये फ्लेयर ऑफ क्यून होती है। फ्लेयर वादी कहती है मैं नहीं करने दूंगी, कहती है अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब मेरे अंदर वो पावर्स आ चुकी हैं, अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला, अब मैं तुम सबसे बदला लूँगा। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से मतलब वापस से पास्ट में आता है, मतलब वापस से फ्यूचर में जाता है, सॉरी फ्यूचर में आने के बाद वो अपने ड्रैगन का यूज़ करता है और बोलता है कि अब मेरे पास पावर आ चुकी है। उसके हाथ में वो साइन आ जाता है, मतलब हीरो क्लैन वाला। तो यहाँ पे अपनी मेन गर्ल होती है, वो सोच रही होती है कल हमें मतलब गांव जाना है और एक कैरेक्टर को मतलब लेकर आना है जो गांव मतलब हमारे हीरोज़ वाली टीम में जो ज्वाइन होगा। तो अपने मेन कैरेक्टर अपने हाथ पे सुबह उठते ही एक साइन देखता है, बोलता है अब तो मैं हीलर बन चुका हूँ, अब मेरा स्टेटस अब मैं बताऊँगा इन सबको, बदला लूँगा। तो ये इस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है कि इसका वापस जन्म होता है। तो ये यहाँ पे जंगल में जाके मशरूम खाता है, जो ड्रग्स वाले मशरूम होते हैं। ये उनका मतलब अपने आप का नशा करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इसे पता है कि अब इसके साथ क्या क्या होने वाला है। तो ये अपने आप को सहता है, अब उतना ही मतलब अपने आप को हर्ट करता है जितना सह सके, मतलब क्योंकि इसके साथ बहुत बुरा होने वाला था क्लैन में जाने के बाद। तो यहाँ पे गांव में ये तीनों हीरोज़ आते हैं एक हीरो को लेने की, तुम्हारे क्लैन में से हाँ तुम्हारे गांव में से एक हीरो बनेगा हमारे क्लैन का, हमारे साथ हमारी टीम में ज्वाइन होगा। तो सब गांव वालों को खुशी होती है कि अपने मेन कैरेक्टर को चुना जाता है। मेन कैरेक्टर ये जानबूझ के करता है क्योंकि उसे याद था पास्ट में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो मेन कैरेक्टर इस बार बदला लेने के लिए आया, उसका दोबारा जन्म जो हुआ है। मेन कैरेक्टर अब वापस से मतलब इसके साथ चला जाता है, मतलब मेन इस गर्ल को तो पता नहीं है कि ये अपना मेन कैरेक्टर है पहले वाला, क्योंकि इसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे बस इसने दोबारा जन्म लिया है, बट इसकी शक्ति है वही है हीलर वाली। तो ये इसको लेके जाती है क्योंकि इसके पास पावर्स होती हैं। तो इसको लगता है, तो अपनी सिटी दिखाती है कि हमारी सिटी देखो कितनी शानदार है, इतनी तुम्हारा गांव देखो कितना छोटा सा है, बट हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं, सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही क्लैन के अंदर आता है तो उसके मतलब सर पे एक पेपर खोला जाता है जिससे उसका स्टेटस पता लगता है। तो राजा को दिखाया जाता है कि इसके पास मतलब हीलिंग की पावर है। तो राजा बोलता है कि एक काम करो, तुम अब हमारे क्लैन ऑफ हीरो ऑफ हीलर बनोगे, मतलब जितने भी स्वॉर्ड और जितने भी अटैकर्स मतलब हीरो हैं अटैक वाले करने वाले, उन सबको तुम मतलब उनको सबको तुम डिफेंड करोगे, सबको हील करोगे। अगर कोई भी इंजर्ड हो जाएगा स्वॉर्डमैन या कोई भी, तो तुम उन्हें हील करोगे। अगर उन्हें जो थोड़ा सा भी इंजर्ड होगा या मरने वाले होंगे तो तुम उन्हें ठीक करोगे। तो ये हाँ में हाँ मिलाता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ, अब मैं मतलब स्वॉर्ड मतलब हीलर बनने के लिए मैं रेडी हूँ तुम्हारे क्लैन का। तो अपने मेन कैरेक्टर को पता होता है उसके साथ ऐसे ही होने वाला है। तो मेन कैरेक्टर जैसे आराम से लेटा होता है तो एक मेट आती है वहाँ पे। मेट जो होती है गलत ही काम करने आई होती है। मेट कहती है अब मौका मिला है, मतलब इसके साथ करूँगी मैं, मतलब आप समझ जाओ क्या करने वाली है। तो वो अपने सारे क्लोथ्स उतार देती है, तो उसके साथ वो करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए था। तो वो अब मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं सेक्स करना। तो उस वक्त मतलब ये सेक्स कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त मतलब मेन कैरेक्टर जो होता है कहता है मुझे ये एक्सपेक्टेबल नहीं था, कि मुझे नहीं लगा था ये होने वाला है। बट मेन कैरेक्टर अपना इस वक्त अपनी पता एनर्जी को गेन कर रहा होता है इस काम में भी। तो अपनी जो यहाँ ये जो लड़की है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लड़की बहुत अच्छी लड़की है, मतलब नेचर वाइज और वैसे भी, क्योंकि ये राजा की बेटी है। बट ये बुरी नहीं है हीरो क्लैन में, वो बाकी तीनों के तीनों बुरे थे, बट ये हीरो क्लैन के सबसे समझदार है। तो अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ना, इसका हाथ वापस लेने की कोशिश करता है। कहती है कि मेरा हाथ मतलब एक वॉर में कट गया था जिसकी वजह से मैंने स्वॉर्डिंग मतलब तलवारबाजी करना छोड़ दिया है। तो मेन कैरेक्टर को इसका सारा दुख जो दर्द होता है ना, वो सारा इसको महसूस होता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर जिसको भी हील करता है ना, ठीक करता है, तो उसका दर्द अपने मेन कैरेक्टर को महसूस होता है। तो मेन कैरेक्टर का हाथ वापस लाने के चक्कर में वो सारा दर्द उसे होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर सह नहीं पाता है, वो तो नीचे बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर का नाम पता है कायरू है, मैं आपको बता दूं। कायरू जो होता है मतलब कियारो जो होता है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। कियारो को उठाने की कोशिश करती है, तो ये दोनों बोलते हैं कि नहीं तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे बेड पे लेटा देंगे। तो उसको वापस भेज देते हैं कि राजा को जाके बता दो अपने पापा को कि मेरा हाथ वापस आ चुका है। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर मतलब होश में होता है, बट वो सोच रहा होता है कि ये मेरे को सोच रहे हैं कि मैं कितना बुरा हूँ। ये यहाँ पे इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं कि कितना बुरा हीरो है ये, एक कोई भी हील करने पे बेहोश हो जाता है, ये हमारी मदद क्या करेगा। ये लड़की इसकी बहुत बेइज्जती करती है और चली जाती है। अपना मेन कैरेक्टर अंदर अंदर सोच रहा होता है कि अभी तो ये जा रही है, बट इसे मैं आगे पक्का बताऊँगा। ये पता कौन होती है? ये वही गर्ल है मतलब जो फ्लेयर वाली गर्ल थी, इसके पास फ्लेयर की पावर है,
हीरो क्लैंस की, ये भी बेटी है मतलब राजा की सेकंड बेटी बड़ी। तो ये अब बोलता है कि इसको बोलता है कि मैं अब इसे भी मतलब अपने काबू में कर लूँगा। अभी तो इन्हें मजाक लग रहा है, बट मुझे पता है मेरे साथ पास्ट में क्या हुआ था, तो फ्यूचर में वही होने वाला था, इसे पहले से ही पता था। तो इस बार तैयारी करके आया है। तो अपना कैरेक्टर अब डर जाता है मतलब सबको हील करने से, और वो मना कर देता है। यहाँ पे मैजिस्ट्री आता है कि तुम अब दोबारा से हील करोगे, मतलब हील क्यों नहीं करना चाहते तुम। वो कहता है कि नहीं, अब मैं हील नहीं करना चाहता, मुझे पता लग गया इससे कितना दर्द होता है, अब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बनना चाहता तुम्हारा रिकवरी ऑफ हीरो हीलर, मैं मुझे नहीं बनना है। तो ये लड़की मतलब जो यहाँ पे इसकी रानी होती है, राजा की बेटी, ये इसे बहुत समझाती है। मतलब कहते हैं कि प्लीज़ तुम जो भी मतलब सबको हील कर सकते हो करो यार, तुम इतने अच्छे हीलर हो, मतलब तुम्हारे अलावा हमारी सहायता करेगा कौन, तुम्हारी जो पावरफुल ताकत है वो बहुत वंडरफुल है। वो इसे बहुत समझाती है कि मतलब अगर स्वॉर्डमैन्स को कुछ हो जाएगा तो तुम ही हील करोगे। ये बोलता है कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए मैं मतलब दोबारा से हील नहीं करने वाला किसी को भी। तो ये मना कर देता है इस चीज़ को लेकर। तो अपने जो यहाँ पे मतलब प्रिंसेस होती है ये, मतलब राजा की बेटी, सोच रही होती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए मतलब। तो एक प्लान बनाती है, ये चाय के अंदर थोड़ा मतलब पॉइजन मिलाती है, मतलब बेहोशी की दवाई, जिससे अपना मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाए। तो ये चाय लेके मतलब यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर यहाँ बैठा होता है, मतलब सोच रहा होता है कि अब मैं किसी को मतलब ये तो प्लान के हिसाब से चल रहा था, ये इसका प्लान ही था और ये प्लान के हिसाब से चल रहा था। तो यहाँ पे मीट आती है, उसमें ही चाय लेकर आती है। चाय में तो बेहोशी की दवाई होती है, तो उसे चाय दी जाती है। जैसे ही अपना मेन कैरेक्टर चाय को देखता है, उसे लगता है सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मैंने मना कर दिया तो कुछ नहीं होने वाला। बट जैसे वो चाय पी लेता है, चाय तो वो पहले आराम से पीता है, उसे कुछ पता नहीं चलता। बट फिर चाय का कप वो फेंक देता है। अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होने के बाद जब वो आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि वो एक प्रिज्म है, मतलब नीचे एक वहाँ पे प्रिज्म में है, और उसने उसे मतलब बोला गया है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ने बोला उसे बंद करने के लिए नीचे की साइड। तो यहाँ पे जो इसका मतलब प्रिंसेस ऑफ नाइट दिख रहा है आपको, जो प्रिंसेस का मतलब खास नाइट होता है, ये अपना मेन कैरेक्टर का यहाँ पे बहुत सारा टॉर्चर करता है। इसको ड्रग्स दिए जाते हैं अपने मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर की प्लानिंग ही यही थी, क्योंकि उसे पता था पास्ट में ये सब हुआ था, तो मुझे दोबारा से ये सब सहना पड़ेगा। तो मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था कि मेन कैरेक्टर मशरूम खाता है ड्रग्स के, जिससे उसको आदत हो जाए, यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो उसे यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से उसे ड्रग्स दिए जाते हैं, उसके साथ बुली की जाती है, उसके साथ हराश किया जाता है, सब कुछ किया जाता है जो नहीं होना चाहिए था उसके साथ। मेन कैरेक्टर उस सब चीज़ों को सहता है, उन सब चीज़ों को बड़ी मुश्किल से सहता है, और उसे मतलब वो सह नहीं पा रहा होता है, फिर भी उसे सहना पड़ता है। वो मगर इस चीज़ की ट्रेनिंग करके आया था पहले से ही, बट वो फिर भी उसको दर्द होता है। फिर भी वो मतलब उसे पता है कि वो जीत जाएगा आगे जाकर, बट वो इसे सहता है। बट यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर आती है, तो उसको वो भी ड्रग्स लेके आती है। देन वो उसे ड्रग्स देती है, तो एक मतलब कुत्ते की तरह बिहेव करती है उसके साथ। उसको ज़मीन पे देती है, उसे चटवाती है, उसके सर पे पैर रखती है, तो बोलती है ड्रग्स चाट तो वो भी मेरा पैर भी चाटेगा, ये वो मतलब उसके सर पे उसको मारती है। उसके साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि वो यहाँ का हीरो बन चुका था, बट फिर भी उसके साथ अब ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। तो अब उसको ये था कि मतलब हर महीने उसके साथ ये किया जा रहा था, उसे ड्रग्स दिए जा रहे थे, हर एक नए बंदे को हील किया जा रहा था, जो भी उसके उनके पुराने सोल्जर्स थे उन सबको हील किया जा रहा था। ये ऐसे करते करते मतलब कुछ महीने बीत जाते हैं, वो रोज़ उसके साथ ऐसा करवाते हैं। कुछ महीने तो आराम से जा रहे थे, वो बेचारा मतलब सबको हील करता है अपना मेन कैरेक्टर, और बेहोश हो जाता है, हील करता है, बेहोश हो जाता है। कुछ महीनों ऐसे चलता है, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने का लास्ट में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर फिर से ड्रग्स के नशे में इतना मतलब वो हो जाता है कि उसे ड्रग्स ही चाहिए अब। तो अपनी यहाँ पे जो फ्लेयर होती है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर, ड्रग्स लेके आती है, तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ड्रग्स चाहिए मुझे, ड्रग्स, मतलब ड्रग्स की को उसकी इतना एडिक्ट हो जाता है कि उसे ड्रग्स के बिना अब रहा नहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पे वो ड्रग्स की बॉटल फोड़ देती है, तो मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये बॉटल उसके वो सर पे मारती है देकर। तो अपने मेन कैरेक्टर के सर से ब्लड निकलने लग जाता है। तो मेन कैरेक्टर अब सोच रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है, मतलब अब मुझे अपने रूप में आना ही पड़ेगा, मतलब क्योंकि अब 6 महीने बीत चुके थे, जिस दिन का ये इंतज़ार कर रहा था वो दिन आ चुका था, मतलब क्योंकि ये अभी भी होश में था। इसके साथ जो भी टॉर्चर हुआ है पास्ट में, ये अब उन सब का बदला लेगा, और दोबारा से के साथ वही हो रहा है, क्योंकि ये सब हीलर के साथ ऐसा ही करते हैं, जो इनके यहाँ पे हील वाला कोई भी हीरो आता है। तो पिछली बार भी अपना मेन कैरेक्टर ही था, बस इस बार अपना मेन कैरेक्टर जो है फेस चेंज करके आया थोड़ा सा बस। तो है तो वो अपना पास्ट वाला ही मेन कैरेक्टर। तो अपना मेन कैरेक्टर जैसे ही वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं, फ्लेयर ऑफ प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर और मैजिस्ट्री, तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होता है। अब सोचता है कि अब वक्त आ चुका है। पहले तो वो अपनी ड्रैगन आई ऑन करता है, पहले वो देखता है कि अपनी उसकी स्ट्रेंथ कितनी हो चुकी है, इतना बोली होने के बाद, हराश होने के बाद कितना ताकतवर बन चुका है वो। अब वो किस किस को हरा सकता है आसानी से। तो यहाँ पे अभी दिखाया जाता है कि अभी नॉर्मली सब चल रहा होता है, तो अपना मेन कैरेक्टर को अब गुस्सा आता है, तो अब अपनी पावर्स का यूज़ करता है। सबसे पहले तो अपने गले की वो चेन हटाता है, हील करता है, फिर गेट पे हील करके गेट का हील का ताला तोड़ता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है, गायब हो जाता है।
अब सारे लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं नाइट फाइट की, अब मतलब हीलर कहाँ चला गया है, मतलब तो अपने मेन कैरेक्टर को ढूंढा जा रहा होता है। तो यहाँ पे प्रिंसेस परेशान हो रही होती है कि मतलब अभी तक वो कहाँ चला गया, उस कुत्ते को हमने बांध रखा था, उसे कौन लेकर चला गया। तो यहाँ पे बोलते हैं प्रिंसेस फ्लेयर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें उसके लिए पकड़ के ले आया हूँ। मतलब उनका जो मतलब खास नाइट होता है वो अपने मेन कैरेक्टर को पकड़ के ले आता है। अपना जो मेन कैरेक्टर है उसे लिटा के और उसे अजीब तरीके से दिखाया जा रहा होता है कि कुत्ते की तरह वापस उसे लिटा दिया जाता है। बट बात तो कुछ और ही थी। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपनी अभी ज़मीन पे लेटा होता है और ये अपना जो खास में इसका नाइट होता है वो खुश हो जाती है, मतलब रानी, कि तुमने अच्छा किया इसे पकड़ के, इसे वापस ले जाओ, नीचे बांध दो इसे जाकर, इसके साथ हम अब हम बताएंगे इसे क्या करना है। तो मैं अपने जो मतलब फ्लेयर होती है वो बोलती है कि तुम हमारे प्राइवेट रूम में आओ, मतलब मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहती हूँ। तो अपना जो मेयर जो होता है खास नाइट, ये सबके गला काट देता है पहले तो, इन दोनों के जो यहाँ इसके सेफ्टी के लिए खड़े होते हैं। तो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर के पास ही आता है और सबसे पहले इसका मुंह पकड़ता है, दीवार में देकर मारता है, इसे धक्का देता है पीछे की साइड। तो ये बोलता है कि ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ, तुम तो मेरे खास नाइट हो। तो ये ऐसे बोलती है, मगर इसे समझ नहीं आता क्या हो रहा होता है। ये उसका मुंह ही दबा देता है पूरा और एक बोलता है कि अगर तू कुछ करा ना, तो ये सारी उसकी सारी पावर्स को ये मतलब डाउन कर देता है अपना मेन कैरेक्टर। फिर मतलब अपने मेन कैरेक्टर उसकी सारी पावर्स को डाउन करने के बाद उससे अपना मतलब बदला निकालता है। तो उससे बोलता है कि अब मैं बताऊंगा मतलब बदला किसे कहते हैं, मैं इसलिए आया था कि तुमसे बदला ले सकूं और अब मुझे कोई भी नहीं हरा सकता है। तो मतलब अब अपना जो मेन कैरेक्टर है क्यारू, इससे बदला लेता है। सबसे पहले तो वो इसकी उंगली पकड़ता है, एक हाथ पकड़ता है और सबसे पहले बोलता है कि आओ चलो एक गेम खेलते हैं, मतलब जिस गेम में अगर तुम्हारे मुँह से एक भी आवाज़ निकली तो वो गेम तुम हार जाओगी, अगर आवाज़ नहीं निकाली तो मैं हार जाऊँगा। तो सबसे पहले वो पहली उंगली तोड़ता है। अगर वो उसने चिल्लाया तो उसके अब वो दूसरी वो वैसे वो बोलती कि नहीं तुम उंगली मत तोड़ो, मुझे रहम करो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगी, अपना सारे पैसे, सारा मतलब जितने भी क्लैन है सब कुछ अब तुम्हारे नाम कर दूँगी, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। बट मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, अब अभी तो गेम शुरू हुआ है और तुम्हें तो पता ही है जो मैं बोलता हूँ मैं वो पूरा करता हूँ। तो पहले उसकी दूसरी तोड़ता है उंगली, फिर तीसरी, फिर ये एक काम करता है, कहता है आ जाओ चलो अब गेम को स्टार्ट करते हैं। तो ये उसे टेबल के पास लेकर जाता है अपना मेन कैरेक्टर, टेबल पे उसके दोनों हाथ रखवाता है। पहले तो एक हाथ की सारी उंगलियां तोड़ देता है। तब तक अब ये जो लड़की होती है अपनी फ्लेयर, वो अपना मुंह बंद करके सह रही होती है सारा का सारा दर्द, और उससे सहा नहीं जा रहा होता क्योंकि उसकी सारी उंगलियाँ एक एक करके वो तोड़ रहा होता है, टक टक करके। उसको कितना दर्द हो रहा होता है। वो फिर बोलता है कि ओहो तुम कितनी बहादुर हो, तुम्हारी तो आवाज़ निकल ही नहीं रही है, तुम तो जीत गई यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हार गया। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, मैं हार गया। तो फिर एक काम करता है, उस कहता है कि चलो गेम दोबारा से शुरू करता है। तो ये एक काम करता है, अपनी पावर से उसकी सारी उंगलियां ठीक कर देता है हील करके। तो वो कहती नहीं दोबारा नहीं, तो वो दोबारा इस बार मतलब इस बार तो वो काम से गई, इस बार तो वो कहती कि अब नहीं, बिल्कुल भी दोबारा से नहीं खेलना चाह रही थी वो। तो मगर वो अपना जो मेन कैरेक्टर है वो दोबारा से गेम स्टार्ट करता है, उसकी पहली उंगली तोड़ता है, इसकी जान निकल जाती है उसी में ही। तो फिर इसकी जान निकल जाती है। फिर मेन कैरेक्टर जो होता है इसे उठाता है और आगे फेंक देता है। कहता है कि अब तुम्हें पता लगेगा बदला होता क्या है, तुमने मेरे साथ जो आज तक किया है ये तो फिर भी कुछ नहीं है, मैं तुम्हें मैं इस बार छोड़ने नहीं वाला तुम सबको बिल्कुल भी। मतलब इस लड़की को, मतलब ये लड़की भाग रही होती है अपने मेन कैरेक्टर से बचकर, मगर मेन कैरेक्टर अपने कपड़े उतार लेता है सारे के सारे। बोलता है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा ताकत कैसे कैसे कहते हैं। कहता है कि अभी इस पूरे गांव में इस पूरे क्लैन को मैं तबाह कर दूंगा। और फिर वो यहाँ पे एक रॉड निकालता है अपना मेन कैरेक्टर और बोलता है कि इस रॉड में से तुम क्या चूज़ करना चाहोगे, या तुम ये रॉड लो या तो तुम फिर समझ जाओ मतलब क्या ले, या तो मेरा चूज़ कर लो या फिर ये रॉड चूज़ करो। तो वो पहले रॉड को चूज़ करती है, कहती है मैं रॉड को लेना चाहूँगी। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है मतलब जो तुम चाहती हो। तो फिर ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं रहम करो, मैं मुझे तुम्हारा ही चाहिए, मतलब नहीं रॉड नहीं चाहिए मुझे। फिर ये बहुत करके कहती है कि नहीं तुम्हारी जो मर्ज़ी है वो करो, मेरे को नहीं चाहिए रॉड, माफ़ कर दो मुझे अब, मतलब रहम करो कुछ। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये बात हुई ना, कहता है वो रॉड फेंकता है पहले, फिर इसे पकड़ता है, पहले तो इस लड़की को पकड़ता है, इस लड़की को समझाता है, मतलब उसे बताता है कि तुम्हें क्या करना है। कहती है मुझे पता है मैं कर रही हूँ, रुक जाओ मत करना कुछ भी। तो वो कहता है कि अब मज़ा आएगा ना गेम में। तो मतलब अपना मेन कैरेक्टर के साथ जो जो हुआ था वो सारी चीज़ें वो इसके साथ करता है, सारा बदला लेता है इससे, इसके साथ। अब वो मतलब उसके साथ अब गलत काम कर रहा होता है मेन कैरेक्टर। फिर उसका सर जो है ना शीशे में रख के बोलता है कि अब गेम तो अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देख होता क्या है। ऐसे बोलता है कि अब मैं तेरी शक्ल पूरी ख़राब करके वो तेरी शक्ल ही पूरी चेंज कर दूंगा। अपना मेन कैरेक्टर इसकी पूरी शक्ल पता ख़राब कर देता है और अपनी पावर से इसकी शक्ल को चेंज कर देता है, हील करके इसकी शक्ल का फेस कट सब बदल देता है, जिससे अब सबको लगेगा कि ये लड़की मर चुकी है। मतलब यहाँ की जो मतलब राजा की जो बेटी है वो मर चुकी है, सबको अब ये लगेगा। अपना मेन कैरेक्टर बड़ी गंदी हंसी से हंसता है शक्ल से और फिर बोलता है कि अब गेम कल पता लगेगा क्या होने वाला है। अब मेन कैरेक्टर तो उसकी शक्ल उसने बदल दी है, तो सबको लगता है कि अब उसकी बेटी मर चुकी है राजा की। तो यहाँ पे सबके पोस्टर्स लग जाते हैं कि एक लड़के ने मतलब हमारी रानी को मार दिया,
प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को, जो कि अपना मेन कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर भी अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, बड़ा हो जाता है और अपने मतलब उस लड़की की शक्ल मतलब चेंज तो कर दी है, अब वो उसकी वाइफ बन जाएगी। तो अपना मेन कैरेक्टर याद कर रहा होता है कि मेरे पास पावर्स कैसे आई थी, मतलब अब उस डीमन लॉर्ड को याद कर रहा होता है। तो वो सोचता है कि डीमन लॉर्ड मतलब अगर मेरे से दोबारा से मिला तो कुछ हो सकता है, मतलब डीमन लॉर्ड से मिलने के बारे में सोचता है। तो ये नेक्स्ट क्लैन जाएगा उसके लिए। अब ये जब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इस पूरे क्लैन को तबाह करके जा रहा होता है, एक दूसरे क्लैन की जर्नी के लिए निकलता है, एडवेंचर के लिए। देन वो अपनी जो मेन गर्ल है फ्लेयर, मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर, वो उसको अपने साथ लेके जाता है, बट उसका वो फेस अब उसने चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे गांव वाले बात कर रहे होते हैं कि कोई यहाँ पे आया था अनजान आदमी जिसने क्लैन को तबाह कर दिया और अपनी मेन मतलब हीरोइन को मतलब प्रिंसेस को भी मार दिया है। तो ये इसी बात से गुस्सा हो रहा था कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं। तो फ्लेयर से बोलता है अपना मेन कैरेक्टर कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर मेरे साथ चलो तुम, मतलब क्योंकि उसका तो ब्रेन वॉश कर चुका है। तो ये कहता है कि मैंने तो एक काम तो कर ही दिया है कम से कम, उसकी प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को पूरे गांव मतलब पूरे किंगडम से उसको गायब कर दिया है, आप सब उसे भूल जाएंगे। बट उसे याद आता है इसकी एक जो बड़ी बहन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिन्होंने इसे मतलब हराश और बुली किया था, वो तीन मेन हीरोज़ हैं जिन्होंने अपने मेन कैरेक्टर को परेशान किया था। वो तीनों के तीनों अपने मेन कैरेक्टर यही हैं। एक तो ये येलो हिल वाला मेन कैरेक्टर, और अपना जो ये मतलब जो गन्स का यूज़ करता है, और एक और फ्लेयर। जो ये 3 कैरेक्टर्स हैं, अब 2 बाकी रह गए हैं। बाकी इसकी एक बड़ी बहन भी है अपने फ्लेयर की, जो अभी दिखेगी मतलब आगे जाके आपको। तो फ्लेयर को तो वो अपना मतलब उसमें ले लेता है। तो अपनी ये जो होती है जिसकी स्वार्ड वाली पावर होती है, स्वार्ड वाली पावर, और इसके पास स्टिक्स वाली पावर होती है। तो ये तीनों एक साथ ही रहते हैं, मतलब ये तीनों कभी अलग नहीं होते हैं, ये तीनों एक साथ रहते हैं लड़ाई के वक्त हर जगह। तो अपना मेन कैरेक्टर जो होता है मतलब ड्रग्स के लिए बहुत परेशान, ये सब अभी अपना मेन कैरेक्टर सो रहा होता है और सपने देख रहा होता है। जैसे वो सपना देख रहा था, सपने में उसे याद आता है कि जब उसके साथ मतलब वो बुली किया जाता था, यहाँ पे जो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन है, वो उसे ड्रग्स ऐसे गलत तरीके से देती थी, मतलब उसको अपने अपने तरीके से यूज़ करती थी अपने मेन कैरेक्टर को, जिस तरीके से उसे मज़ा आए, जिस जो भी मतलब उसको वगैरह, वो इसको एक टूल की तरह यूज़ करती थी। मतलब उसे ड्रग्स का भी अपने लेग्स पे लगा के मतलब उसे पिला रही, कुछ भी करती थी वो अलग तरीके से। बट अब मेन कैरेक्टर को ये सब चीज़ें करनी पड़ती थी। उसे ड्रग्स की इतनी आदत हो गई थी, बट उसे ड्रग्स चाहिए था, मतलब कहीं से भी उसे ड्रग्स मिले वो वहीं से मतलब गेन मतलब करेगा, मतलब एब्जॉर्ब को लेगा उसे कैसे भी करके। तो मेन कैरेक्टर जैसे ही ड्रग्स ले लेता है, तो अपने जो ये मेन गर्ल होती है, ये अपनी अपने लेग से जो है ना उसके मेन पार्ट पे अटैक करती है। देन अपना मेन कैरेक्टर जो है हिल जाता है, उसकी तो मतलब हालत टाइट हो जाती है। अपने मेन कैरेक्टर की हालत टाइट हो जाती है, बट वो फिर भी मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि कुत्ते की तरह बन के दिखाओ। तो वो फिर भी मतलब उतना दर्द होने के बाद भी अपना मेन कैरेक्टर उठता है और वैसे ही बनने के तैयार हो जाता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर वहाँ से निकलता है पहले टेंट से बाहर, उसको यूज़ करने के बाद अब वो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, तो वो वहाँ से बाहर निकलता है और ज़मीन पे लेट जाता है। ज़मीन पे लेटने के बाद अपना मेन कैरेक्टर मतलब स्वॉर्ड वाला उसे देखता है कि ये अंदर क्या कर रहा था, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन के साथ, हमारी मेन प्रिंसेस के साथ इसने कुछ किया है। तो ये इसे गुस्सा आता है, उसे पता है मतलब रॉड से मारता है, उसे हंटर से मारता है, बहुत गंदे तरीके से मारता है। फिर इसे याद आता है कि इसने प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को चाटा है, इसने किस किया है, मैं तो किसने कैसे कर लिया, मतलब ये भी इसे प्यार कर रही है, तो इसे पसंद होती है मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन, ये भी प्यार करता है। तो ये इसके लिप्स को चाट लेता है उस चीज़ के लिए कि इसने प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर सामा को चाटा था, फ्लेयर सामा को इसने किस किया है, तो मैं भी इसे मतलब इसे भी किस करूँगा। तो अपने मेन कैरेक्टर ये सब सहने के बाद अपने टेंट में जाता है, तो वहाँ पे उसे अब तीसरा वाला प्लेयर मिल जाता है। इसके पहले तो वो इसको बल्कि कि ये लड़का है, फिर भी ये इसके साथ पता नहीं क्या क्या करता है। पहले तो ये इसके सर पे एक रोज़ लगाता है, इसे एक लड़की की तरह रेडी करता है अपने मेन कैरेक्टर को। फिर इसे मतलब मारता है थोड़ा, फिर इसे सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हें मार दिया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसे एक्टिंग करते हैं, ओवर एक्टिंग करता है। और अपने मेन कैरेक्टर को बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और पता नहीं इसके साथ क्या क्या अजीब अजीब हरासमेंट करता है, बुली करता है। और अपने मेन कैरेक्टर को ऐसे ही फेंक दिया जाता है मतलब यूज़ करने के बाद। मेन कैरेक्टर ये परेशान होने के बाद अपनी उसकी आँख खुल रही होती है, वो परेशान हो रहा होता है मतलब सपने में, तो वो उसकी आँख खुलती है बड़ी मुश्किल से। तो अपने मेन कैरेक्टर जैसी आँख खुलती है, वो कहता है कि मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा। मुझे उसको एक पुरानी बातें याद आ रही होती है, तो उसे गुस्सा आता है कि अब बदला लेने का वक्त आ चुका है। जैसे ही सुबह हो जाती है, तो अपना मेन कैरेक्टर जो है उठते ही मतलब पहले थोड़ी प्लानिंग करता है, वो बाहर आके देखता है कि मतलब थोड़ा मतलब बाहर का एरिया कैसा है, कि कहाँ हमें जाना है आगे की तरफ। नई न्यू सिटी की तरफ ये निकल चुके थे, तो इन्हें न्यू सिटी मिल नहीं रही थी। फिर आगे जाके पहाड़ों के ऊपर जाने के बाद अपने मेन कैरेक्टर को न्यू सिटी दिख जाती है। तो न्यू सिटी में आने के बाद अपना जो न्यू किंगडम आ चुका है, तो अपना मेन कैरेक्टर पहले इस किंगडम को मतलब एक्सप्लोर करता है अच्छे तरीके से, देखता है कि यहाँ पे जितने भी पीपल्स हैं रहने वाले, उन सबको पॉइजन से मतलब वो पहले से इल हो रखे हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को दिखता है कि ये सब पहले से ही पॉइजन से हो जूझ रहे हैं सारे के सारे। तो अपने मेन कैरेक्टर एक मतलब नॉर्मली होटल में आता है, वहाँ खाना खाता है। तो उसकी जो
ड्रिंक्स होती है वो भी ये पॉइज़न से होती है मतलब। तो ये इसने ड्रिंक अपने ग्लास में डालता है तो अपनी मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को देता है पीने के लिए। मतलब जो इसकी मतलब वाइफ़ है एक तरीके से, इल्लीगल तरीके से, तो उसको अब मतलब मेन कैरेक्टर को उससे प्यार भी हो गया था मतलब एक तरीके से, इतना कुछ होने के बाद। तो अपने मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुक जाओ, इसे पीना मत, मतलब इसमें पॉइज़न है। तो ये मतलब अपनी मेन गर्ल कहती है कि पॉइज़न क्या होता है मतलब? तो ये कहता है कि पॉइज़न एक ऐसी चीज़ है, मतलब तुम उसे पी लोगे तो धीरे-धीरे तुम्हारी मतलब जान चली जाएगी, मतलब धीरे-धीरे जाती है। अब अगर तुम इसे थोड़ी बहुत क्वांटिटी में लेते हो तो तुम्हें इतना मतलब असर नहीं होता है, बट धीरे-धीरे करके तुम मौत के करीब आ जाओगे। बट तो अपने मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे कुछ करना होगा। मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैं इसे पी लूँगा तो हो सकता है कि मेरा ब्लड इसका कोई एंटीडोट बना सके। तो मेन कैरेक्टर अपना इस पॉइज़न को पीने के बाद अपने ब्लड की एक ड्रॉप को उस वाले वाइन्स में डाल देता है मतलब। तो उससे ये सोचता है कि मेरा मेरा ये तो मतलब हीलर है, तो ये हो सकता है कि इसका ये पॉइज़न और इसका जो ब्लड है वो मिलके एक एंटीडोट बना देते हैं। तो ये उस वाटर के अंदर डालता है तो एक एंटीडोट तैयार हो जाता है। तो ये दोनों कैरेक्टर सामने से आ रहे होते हैं, ये थोड़े मेन कैरेक्टर थे मतलब यहाँ के सप्लायर थे, मतलब थोड़े जान पहचानने ज़्यादा जानने वाले। तो उनको बुलाया जाता है, ये दोनों उनको बुलाते हैं, इनको देखते हैं कि ये तो ज़्यादा इल लग रहे हैं, तो इनको बोलता है कि हम यहाँ पे कुछ तुमसे सौदा करने आए हैं। अगर तुम हमारी दवाई हम एक दवाई बेच रहे हैं जो मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बीमार हैं उन सबको ये ठीक कर देगी, मगर इसके बदले में मैं तुमसे जो कहूँगा वो तुम्हें देना पड़ेगा। वो उतने पैसे माँगता है मतलब, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर को अब इस न्यू न्यू किंगडम में रहना है, तो मतलब रहने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। तो वो ये तरीका निकालता है, कहता है मुझे गोल्ड चाहिए मतलब इतने। तो ये पहले मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम उसे पी के देख लो, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो। वो तो पहले पीने से मना कर देता है, बट वो कहता है कि तुम एक काम करो, अपने सर्वेंट को पिला के दिखाओ। तो ये जो खड़ा होता है सर्वेंट होता है मतलब इस इंसान का, तो अपने सर्वेंट को पिलाने की ट्राई करता है। तो इसका सर्वेंट ना पहले पी कर देखता है। सर्वेंट इसका जैसे ही पीता है तो उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, मतलब उसे लगता है कि वाह क्या चीज़ थी, मतलब मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ। तो फिर अपना ये वाला इंसान भी पी के देखता है, तो कहता है कि हम खुश हुए तुम्हारे इस काम से, ये लो हम तुम्हें 28 गोल्ड स्पीसीज़ दे रहे हैं कॉइन्स के, तो ये तुम लेके चले जाओ अभी के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरे पास अभी के लिए तो इतने ही एंटीडोट है, मगर आगे जाके मैं और एंटीडोट तुम्हारे सब बना के लाऊंगा और तुम तब हम सौदा करेंगे मतलब। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से इन सबको मतलब कॉइन्स वॉइन्स लेके वहाँ से निकल जाता है और एक रूम बाय करता है, मतलब रेंट पे रहने के लिए। रेंट पे रहने के लिए उसे एक अच्छा सा रूम मिल जाता है, जहाँ पे वो एक काम करता है। पहले तो वो सबसे ज़्यादा उसको ना एक एक वो चाहिए थी, मतलब जैसे पेट कहते हैं ना एक तरीके से, जैसे एक सपोर्टर चाहिए था। तो मेरा मेन कैरेक्टर कुछ खरीदना आता है यहाँ पे, पता है यहाँ पे वो होते हैं मतलब वूल्स जो ह्यूमन भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और एक टाइप से मतलब बोलते हैं आधा ह्यूमन और आधा क्रीचर टाइप, वैसे यहाँ पे इसको जीव मिलते हैं मतलब। तो ये इस एक ये इंसान लाता है इसे, तो एक कोने में अंदर एक गुफा के अंदर एक वुल्फ होती है मतलब, जो दूसरी अपनी मेन गर्ल है, जो इसकी वाइफ मतलब ये भी इसके प्यार में आने वाली है। तो अपने मेन कैरेक्टर पहले इसको पहले अपनी मतलब ड्रैगन आई से उसे देखता है, तो उसे पता लगता है कितनी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आगे जाके इसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ, ये मेरे बहुत काम आएगी मतलब। आगे जाके जो मैं अपनी लड़ाई करने वाला जंग हूँ उसमें ये मेरा बहुत साथ देगी, मतलब अगर मैं इसे ट्रेन करूँगा तो। तो अपना मेन कैरेक्टर इसे चुनता है, बट ये पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है और बहुत ज़्यादा इंजर्ड होती है कि कभी भी मर सकती थी। बट अपना मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही चाहिए, तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे इसको लेके जाना होगा। तो अपना मेन कैरेक्टर इसे लेकर चला जाता है, मतलब वहाँ से बोलता है कि मैं अब तुम्हें खरीदने वाला हूँ, अब पता लगेगा सबको मैं मेरा बदला कैसे पूरा होने वाला है। अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, उसको अपने मतलब वो अपना हैंड्स में उसको अपने ले रखा है गोद में। तो सामने बायर खड़ा होता है, जो सेलर जो बेच रहा होता है। तो वो कहता है कि तो आप इसका क्या करोगे, मतलब ये तो पहले से इतनी सारी इंजर्ड हो रखी है और ये मर भी सकती है। तो वो कहता है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मेरा काम है, मुझे इससे चाहिए था। तो ये अपने घर ले जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर उसे मतलब रेस्ट करने के लिए उसे लेटा देता है, और उसकी वाइफ मतलब जो अपने मेन गर्ल है फ्लेयर, वो उसका ध्यान रखती है मतलब वहाँ पे। इसको मतलब हेल्दी खाना दिया जाता है इसे, और अपना मेन कैरेक्टर अपनी पावर से इसे ठीक करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि मतलब अपना मेन कैरेक्टर जो है इसके ऊपर हाथ रखता है, अपना हील बोलते ही इसके सारे जितने भी मतलब पास्ट में इसके साथ जो हुआ था वो मतलब देखता है। इसके पास्ट में का इसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वुल्फ क्लैन वाले मतलब छुपे हुए होते हैं, इसके मम्मी पापा इसके साथ होते हैं। तो अपनी मेन गर्ल होती है इंसानों को मारने के लिए निकल जाती है बाहर अचानक से। तो वहाँ पे इसके मम्मी पापा को मार दिया जाता है और इसे छोड़ दिया जाता है, इसे ले जाया जाता है उठा के। इसके मदर फादर को मार दिया जाता है, वो इस इंसान उसे मार देते हैं। क्योंकि ये जोश में आके उन पे हमला करने चली जाती है। तो ये अंदर से जब ये फ्लैशबैक चल रहा होता है, इसे भी दिखाई दे रहा होता है, तो ये थोड़ी अंदर से इसे थोड़ी परेशानी हो रही होती है, इसे याद आ रहा होता है सब चीज़ें। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि इसे मुझे पावर देनी होगी तब ये ठीक हो पाएगी। तो वो ये बताता है किस तरीके से देगा। तो वो जो फ्लेयर होती है उसे वो थोड़ी शर्मा जाती है, किस मतलब ये इसे किस कर रहा है, क्योंकि वो उसे जब किस करता है तो उसके मतलब जो उसका एंटीडोट होता है वो उसे पिलाता है उस तरीके से कि वो अभी बेहोश है कि पिएगी कैसे। तो हमारा मेन कैरेक्टर अगले दिन सेल करने जाता है एंटीडोट, वो उन्हें सेल कर देता है। बट यहाँ पे रास्ते में जब अपना मेन कैरेक्टर सेल करके जा रहा होता है, तो यहाँ पे सोचता है मतलब अपनी फ्लेयर बात करती है कि अगर तुम उन्हें सेल करते हो ये एंटीडोट,
हमें कैसे पता है कि वो ये इस मतलब ये सब लोगों में बाँटेंगे, मतलब अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे उस एंटीडोट को, मतलब गलत काम नहीं करेंगे उसका। वो कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है, आगे जाके देखना क्या होने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर फिर इसे मतलब दोबारा अगेन यहाँ पे आके उसे किस करता है, उसे एंटीडोट पिलाता है अपना, जिससे वो थोड़ा जो पॉइज़नस है उसमें से हट जाए। बट उसे इस टाइम पे होश आ जाता है अगले दिन, तो वो एक चाँटा ही रख के मारते हैं अपने मेन कैरेक्टर में। तो तभी फ्लेयर आ जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम्हें कायरो अपने साथ लेकर आया, और अब मतलब किंग कायरो, लॉर्ड कायरो जो इतने अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने हम मुझे भी बचाया और तुम्हें भी बचा रहे हैं, इतना अच्छे से हील कर रहे हैं, ध्यान रखा जा रहा है, तुम उन्हें मतलब मार रहे हो, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे ऐसे मतलब फ्लेयर इसे समझाती है अच्छे तरीके से कि वो अच्छा इंसान है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है फ्लेयर से कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। तो अपनी आइस वाली वुल्फ जो होती है उसे गुस्सा आ जाता है, कहती है कि पहले उसे लगता है कि ये अच्छा इंसान है, बट वो पीछे से बोलते हैं कि आई एम सॉरी। वो मारने के लिए जाती है, मतलब अपना मेन कैरेक्टर ज़्यादा ताकतवर है, उसके बाल पकड़ के उसे बेड पे मतलब ऐसे करके लिटा देता है। तो जैसे ही तो वो रो रही होती है कि छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? कहता है कि तुम जो कोशिश कर रही हो वो नाकाम रहेगी, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं थी पहली बात तो। कहता तुम गलत पंगा ले लिया है, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, और तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे मार दोगे इतनी आसानी से? तो वहाँ पे वो ये एंटीडोट को पूरा भर रहा होता है, मतलब ग्लास से पूरा बाहर निकाल रहा होता है। कहता है कि तुम अगर चाहती हो कि मतलब इंसानों को मारो तुम और अपना बदला लो, मतलब अपने मदर फादर का जो भी तुम्हें हुआ है, तो तुम्हें एक चीज़ करनी होगी मेरे साथ, मतलब तुम्हारी पावर बढ़ानी होगी। तो पहले उसे वो एंटीडोट पिलाता है, तो कहता है कि हाँ मैं तो, मुझे ताकत आ ही रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये समझ जाती है कि मुझे पावर अगर चाहिए तो एंटीडोट चाहिए होगा। तो ये कहता है एक तरीका है तुम्हें एंटीडोट देने का, तुम्हें वो करना होगा। तो ये वो उसके साथ चीज़ ही करने लगता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर जो है, मतलब वो करने का तो उसमें पावर आ जाती है। तो फिर अपने मतलब मेन कैरेक्टर दूसरे क्लैन में लड़ाई करने के लिए जाते हैं, अटैक करने के लिए जाते हैं। वो वुल्फ क्लैन वाले क्लैन में जाते हैं जहाँ पे इंसान अटैक कर रहे होते हैं वुल्फ वाले क्लैन वालों को। तो यहाँ अपने मेन मतलब इस हाइस वाली वुल्फ को एक गुस्सा आ जाता है कि ये अब मेरे यहाँ के गाँव वालों को अभी भी मार रहे हैं इंसान जाकर। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे, तो प्लान के हिसाब से चलेंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर पहले अपने मास्क लगा के सबसे पहले नीचे जाता है। तो वो कहता है खड़े खड़े कि मैं हीरो क्लान का हीरो ऑफ स्वॉर्ड हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हें सबको बदला लेने आया हूँ, तुम मतलब बेगुनाहों को मार रहे हो यहाँ पे आइस क्लैन वालों को। उसको तो अपना मेन कैरेक्टर नीचे जाके एक एक ही मतलब एक स्वॉर्ड में से सबके गले काट देता है, एक ही बारी में सबकी गर्दन उड़ा देता है। तो वहाँ पे अपनी फ्लेयर की बारी आती है। फ्लेयर अपनी आँख से सबको जला देती है, एक काम करती है। फ्लेयर पर प्रिंसेस अपनी यूज़ करती है अपनी मैजिकल पावर्स, यहाँ पे इंसान जलने लग जाते हैं, ऊपर से आग के मतलब गोले गिरते हैं, जिस तरीके से वो घर चले जाते हैं। फिर अपना बदला लेने के लिए आइस वाली नीचे आ जाती है, उसे छोड़ दिया जाता है। अब वो थोड़ी ताकतवर हो गई थी क्योंकि मेन कैरेक्टर ने उसके साथ फिजिकल हो गया था, तो इसलिए उसमें पावर आ जाती है। तो अब वो यहाँ पे इंसानों को मार रही होती है, अपना बदला लेने का रो रही होती है, उन्हें मार रही होती है गंदे तरीके से। तो उसका बदला इस टाइम पे पूरा हो जाता है कि हाँ अब में उसे शांति मिली थोड़ी सी। तो फिर यहाँ पे जो है रात हो जाती है, तो हमें मतलब अब टेंट लगा के अपना मेन कैरेक्टर यहाँ आराम कर रहा होता है। तो उसकी फ्लेयर वाली मेन गर्ल तो अलग, उसे अकेला छोड़ के ये एक केव में आते हैं, जहाँ पे केव में एक पूरी सी एक लावा टाइप कुछ है। वहाँ पे ये अपना मेन कैरेक्टर जो है इसको ना हील, मतलब ये एक ऐसा क्लेक बना देगा जिससे मतलब इसे पीने से मतलब पॉइजन ख़त्म हो जाएगा। तो ये इसको अपना हैंड अपना हाथ से छूकर इसमें हील बोलता है। हील बोलने का जो सारा ये सब चीज़ थी ना, वो सारी पॉइजन से एंटीडोट में बदल जाती है सारी की सारी, मतलब जो भी इसे पिएगा वो ठीक हो जाएगा। तो अपना मेन का मतलब आइस वाली वुल्फ जो होती है वो कहती है कि मुझे और पावर चाहिए, तो तुम मतलब मेरे साथ दोबारा कर सकते हो। तो वो मतलब उसके साथ दोबारा फिजिकल होता है, उसका दोबारा वो करता है। कहता है तुम्हें अगर पावर चाहिए तो ये करना पड़ेगा, जितना जितना दर्द होगा उतना ही तुम्हें ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम्हें पावर तुम्हारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपना मेन कैरेक्टर अब से तैयार हो जाता है कि अब मैं तैयार हूँ लड़ाई के लिए, मतलब अब मेरी टीम में आइस वाली वुल्फ वाली भी, आगे जो भी लड़ाई होगी मैं ही जीतूंगा, मतलब कुछ भी हो जाए तो मेरा रिवेंज जब तो होगा, मतलब कैसे भी करके पूरा। बस मतलब एक हाथ नहीं था जिसकी वजह से लड़ नहीं पा रही थी, किसी वॉर में इसका हाथ चला गया था। तो अपने मेन कैरेक्टर ने ही इसका मतलब हाथ वापस लेकर आया था अपने मैजिक से, इसको हील करके। तो हमें आगे दिखाया जाता है, ये सोच रही होती है कि यहाँ पे मतलब ये किसने किया, हमारे मतलब इस क्लैन को किसने तबाह किया है। तो अपना वो मेन कैरेक्टर था जिसने इसे तबाह किया था, बट अब वो यहाँ पे एंजॉय कर रहा होता है अपने मतलब गर्लफ्रेंड्स के साथ, मतलब गर्लफ्रेंड्स बोलो या बीवी बोलो, दोनों चीज़ें सेम ही बात है। तो यहाँ एंजॉय कर रहा होता है इन दोनों के साथ। तो वहाँ पे मतलब लेक में वो तैर रहे होते, स्विमिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे स्विम करते करते उसका मूड बन जाता है। आप सबने मतलब शावर सेक्स तो सुना होगा, तो यहाँ पे आप लेक सेक्स भी देख लो। मतलब इस एनिमे इतने अडल्ट है, मतलब ये एनिमे है तो इसे एक्सप्लेन करना कुछ आसान बात तो है नहीं। तो यहाँ पे मतलब ये भी नहीं, पहले वुल्फ वाली के साथ मतलब फिजिकल होता है, देन यहाँ पे लेक में कर रहा होता है। देन वो मतलब अपनी जो मेन गर्ल होती है जो फायर वाली होती है, वो इसे देख रही होती है इसे करते करते, तो उसका भी मन हो जाता है, तो वो भी आ जाती है इसके साथ थ्रीसम करने के लिए। देन तीनों के तीनों लगे रहते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं लेक के अंदर। वो भी इन्हें शर्म तो आ ही नहीं रही होती है। तो
यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो है अपना काम, उसे अपना काम करना होता है। वो कहता है कि तुम्हें और एनर्जी चाहिए तो तुम्हें ये करना ही होगा। मतलब इनको अब मज़ा आने लगा था इस काम के अंदर, हर एक एपिसोड में अब यही करने लगे थे। मतलब ये कोई मेन चीज़ नहीं है, बट ये एपिसोड में चल रहा था। तो यहाँ पे अपने दिखाया जाता है ना, मेन कैरेक्टर जो है मतलब सिटी के अंदर घूम रहा होता है। तो यहाँ पे अचानक से एक इंसान मिलता है इन्हें, जो वहाँ पे साइड में मतलब बैठा होता है। एक नाइट होता है वो, मतलब अब वो नाइट मतलब इंजर्ड हो रखा है, मतलब उसे जो भी हुआ है वो एक साइड में बैठा होता है। तो इनको परेशान करता है। वो बोलता है कि ये जो लड़की है वो इसे मुझे दे दो, वुल्फ वाली मतलब जिसको बोलता है। तो ये इसे परेशान करता है, कहता है अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मतलब इन्हें धमकी देता है। तो इसे गुस्सा आ जाता है, वुल्फ वाली को गुस्सा आता है। ये उसे पकड़ लेती है जाके उसका पीछे से हाथ, मतलब ये मारने की कोशिश करता है अपने मेन कैरेक्टर तो उससे गुस्सा आ जाता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये मुझे क्या मारेगा। इससे पहले मेन कैरेक्टर कुछ करे, अपनी वुल्फ वाली आती है, इसका हाथ पकड़ के इसका मोड़ देती है पीछे की साइड। तो वो देखकर मतलब अपना मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है। मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है तो बोलता है कि तुम अब साइड हट जाओ, मेरा काम है। मेन कैरेक्टर सिर्फ देखता है ये तो नाइट है। तो एक काम करता है वो कि इसकी शक्ल अपनी हील से, मतलब इसकी शक्ल को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व करने का इसका एक बैज होता है, वो बैज भी ले लेता है, जिससे मेन कैरेक्टर को अभी कभी छुपना हो या कहीं जाना हो तो इससे कोई पहचान ना सके। तो इसकी शक्ल लेकर और इसका बैज लगा लेगा, जिससे पता नहीं चलेगा कि ये है वो। तो उसको हील करके इसको तो वो मार देता है अपना मेन कैरेक्टर से जान से मार देता है। फिर वो अपना काम के लिए निकल जाता है। तो अब उसे जाना होता है मतलब एंटीडोट को वापस से सेल करने के लिए, जिसे मतलब सेल करता था सिटी के अंदर। आपको मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, जो भी मतलब रेडियो द हेलर का एपिसोड स्टार्टिंग से देख रहा है उसे पता होगा। तो वो इस बंदे को मतलब एंटीडोट सेल करता है अपना मेन कैरेक्टर। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बात करता है कि अब मैं जब एंटीडोट सेल करूँगा ना, तो अब बात ये होगी कि तुम आधा मुझे दोगे हिस्सा और आधा तुम रखोगे अपनी प्रॉपर्टी का, मतलब जो बिजनेस तुम करते हो ना उसका आधा हिस्सा मेरा रहेगा। क्योंकि मेन कैरेक्टर का इससे काम नहीं चल रहा था। तो ये मतलब मेन कैरेक्टर को धमकी देता है। मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे अकेला हूँ, इसका मतलब तुम कुछ भी कर लोगे। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है मेरे साथ ये दो है ना, ये दो ही काफ़ी है मतलब तुम्हारे लिए। मतलब वो उन्हें धमका रहा होता है सामने से, क्योंकि ये भी अपने साथ इतने सारे लोग लाया होता है कि इनसे एंटीडोट छीन लेंगे और मतलब अपना काम हो जाएगा। तो ये गलत सोच रहा होता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है इससे लग रहा है कि मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ, बट ऐसी बात नहीं है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम बचना चाहते हो यहाँ से तो अभी तुम्हारी इसमें भलाई है कि तुम आधा आधा कर लो। तो वो मतलब मान जाता है, डर जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर रास्ते में जा रहे होते हैं तो मतलब मेन कैरेक्टर समझाता है कि तुम टेंशन मत लो, वो एंटीडोट का सही इस्तेमाल करेगा, मैंने इसलिए उसे ही मतलब सेल किया है। अगली बार से देखते हैं आगे क्या करना है। तो जैसे वो रास्ते में चल रहे होते हैं अचानक से एक लड़की आती है स्वॉर्ड वाली, जो इसके मतलब कट मारते हैं फेस पे। अपने मेन कैरेक्टर के फेस पे कट लग जाता है, वो भी स्वॉर्ड से। तो मतलब मेन कैरेक्टर को लगता है शायद कुछ नहीं हुआ, बट अपने मेन कैरेक्टर को ये देख के हैरान हो जाता है ये कौन आ गई। मतलब आपको मैंने बताया था ये वही है जिसका हाथ मतलब चला गया था एक वॉर के अंदर, जो अपने फर्स्ट एपिसोड में बहुत अच्छी मतलब तलवारबाजी करती है, बहुत अच्छी स्वॉर्ड गले, बहुत अच्छे से मतलब से चलाना आता है, अपने मेन कैरेक्टर से अच्छे चला लेती है। तो फिर हमें आगे की फाइटिंग मतलब दिखाई जाती है कि अपना मेन कैरेक्टर पहले बात करता है, कहता है कि एक काम करो, तुम हमारे साइड क्यों ना जाती है, तुम मतलब लड़ाई क्यों करना चाहती हो मुझसे, तुम मतलब मैंने तुम्हारा क्या किया है। तो अपने वो मतलब गर्ल बताती है कि तुमने ही हमारे क्लैन को तबाह किया है, जो तुम करके तुमने प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को मार दिया है जान से। बट इसे नहीं पता कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर यहीं पे साइड में खड़ी होती है, क्योंकि इसे लगता है क्योंकि इसकी शक्ल तो चेंज कर दी है तो उसे पहचान नहीं पाती है वो। तो अपने मेन मतलब वो दोनों लड़के समझाती हैं कि मतलब अपना मतलब जो मेन कैरेक्टर है वो मतलब बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए गॉड है, वो उसने हमें बचाया है, उसके साथ ऐसा मत करो। तो अपनी मेन गर्ल आ जाती है मतलब बचाने के लिए पहले अपने मेन कैरेक्टर को। वो अपनी फ्लेयर से मतलब इसे रोकने की कोशिश करती है तो नहीं रोक पाती, वो उसे गिरा देता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है एक काम करो, तुम दोनों पीछे हट जाओ, मैं जैसे मतलब अपने मेन कैरेक्टर से लड़ाई होती है इसकी, तो मतलब बहुत अच्छी मतलब दोनों की अच्छे से तलवारबाजी चल रही होती है, मतलब इतनी अच्छी फाइटिंग कर रहे होते हैं दोनों के दोनों। तभी अपनी मेन गर्ल मतलब बीच में आ जाती है कि उसे लगता है कि अपना मेन कैरेक्टर खतरे में है। तो वो मतलब एक वाइफ के नाते मतलब वाइफ होने के नाते उसे सेव करने के लिए आ जाती है। तो मतलब ये अपनी मेन कैरेक्टर को मतलब मेन गर्ल को प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को ढेर कर देती है उसके पेट पे मतलब मार के, स्वॉर्ड के जो कवर होता है उससे। तो ये हंसने लग जाता है। फिर पहले अपने ड्रैगन आई से चेकआउट करता है मतलब इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और मैं इससे लड़ सकता हूँ नहीं लड़ सकता, या मैं जीत सकता हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर काम करता है, दिमाग लगाता है, वो उसे पता लग जाता है कि मतलब वो उससे शॉर्ट करके मतलब शॉर्ट से लड़के तो जीत नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रेंथ मतलब अपने मेन कैरेक्टर में कम है। तो उसको मतलब बहुत टाइम का एक्सपीरियंस है मतलब इस गर्ल को, जो बहुत अच्छे से तलवारबाजी कर लेती है। तो अपना मेन कैरेक्टर एक काम करता है, एक स्पेल निकालता है। वो स्पेल मतलब उसके हाथ पे फेंक देता है, वो उसके करीब आता है, क्लोज आने के बाद वो मतलब उसके स्पेल हाथ पे फेंकता है तो वो थोड़ी बेहोश होने लग जाती है। तो उस गर्ल को लगता है कि शायद कुछ नहीं हुआ, बट अपने मेन कैरेक्टर इतना चला के मतलब दिमाग से खेलता है, गेम खेलता है इसके माइंड से। वो इसके ऊपर एक स्पेल फेंकता है जो इससे कमज़ोर हो जाती है। फिर ये काम करते हैं कि ये मतलब जैसे थोड़ा वीकनेस आने लग जाती है, तो इसी काम करते है तलवार दूसरी निकालती है अपनी, क्योंकि अपनी पहली तलवार से पहले लड़ने की कोशिश करती है। ये सोचती है कि मैं भी हार नहीं मानूंगी इतनी जल्दी, और ये भी मतलब इतनी, और ये गर्ल भी मतलब इसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है ना, हार नहीं मानती आखिर तक मतलब लास्ट तक। ये फिर भी लड़ने की कोशिश करती है अपने मेन कैरेक्टर से। अपने मेन कैरेक्टर पहली तलवार तो इसकी तोड़ देता है, बट ये फिर दूसरी तलवार निकालती है अपनी। अब मेन कैरेक्टर एक काम करता है, मेन कैरेक्टर दिमाग लगाता है और उसके करीब आता है, अपने स्वॉर्ड को मतलब इसके हाथ से छुड़वा देता है।
वो इसे इसे लगता है अपनी मेन गर्ल को कि इसने काम कर दिया, बट वो इसके करीब आना चाहता था। इसने इसके ऊपर हाथ रखा और हील बोल देता है। हील बोलते ही ये वापस बेहोश हो जाती है। इसकी सारी याददाश्त, इसकी जो पास्ट जो भी बीता था वो सभी से याद आ जाता है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर कहता है काम करो, तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ, लीव करो यहाँ से रूम को, मेरे को अकेले से कुछ बात करनी है। तो अपने मतलब मेन गर्ल दोनों कहती हैं कि चलो ठीक है, तुम जैसा कहना चाहो हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो दोनों के दोनों चले जाते हैं बाहर। तो अपनी जो ये गर्ल होती है शॉर्ट गर्ल, वो उठ जाती है, मतलब उसे याद आता है कुछ, मतलब अपना मेन कैरेक्टर अपनी मतलब शक्ल चेंज करता है सबसे पहले तो, कि इसे याद दिलाऊं कि मैं कौन हूँ, मतलब क्योंकि इसे फिर अपनी मेन गर्ल को फर्स्ट एपिसोड में से देखा था, इसका हाथ वापस लेकर अपना मेन कैरेक्टर ही आया था। तो मेन कैरेक्टर से मतलब इसे थोड़ा प्यार भी हो गया था फर्स्ट एपिसोड में शायद से, अपनी शॉर्ट गर्ल को। तो वो देखती है कि अच्छा तुम हो, मतलब जिसने मेरा हाथ वापस लाया था, तो उसे थोड़ा लगता है कि अच्छा तुम हो, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया, फिर प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को गायब कर दिया। तो ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर यहीं है। फिर प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर आ जाती है, वो मतलब एक्टिंग करती है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बहुत अच्छी वाली, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर इसका ब्रेन वॉश कर चुका है, तो इस वजह से कुछ भी याद नहीं होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर एक एक्टिंग करने के लिए बोलता है ऐसे, और ये इतनी प्रोफेशनल एक्टिंग करती है इसके सामने कि मैं ही प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर हूँ और इसने हमारी जान बचाई है, ये हम मतलब ये हमें हमारा बहुत ख्याल रखता है और तुम्हारा भी रखेगा, हमारे साथ रहो और हमारा साथ दो। तो मतलब इतना अच्छे से एक्टिंग करती है, तो इसे मतलब पूरा विश्वास हो जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत सही है, मतलब बंदा है। तो ये करती है कि एक काम करो, मेरा हाथ खोल दो, मतलब कि मैं भी चाहती हूँ कि तुम मैं ताकतवर बनाऊँ मुझे, तुम मतलब ये बोलती है कि मुझे भी पावर चाहिए। तो ये काम करता है कि तुम्हें पावर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ वही करना होगा, मतलब तो ये रेडी भी हो जाती है एक ही बारे में बोलने से। तो यहाँ पे पहले केस स्टार्ट करते हैं, तो बाहर से ही दोनों के दोनों मतलब कान लगाकर सुन रहे होते हैं, बोलते हैं ना दीवारों के कान होते हैं, तो वो यही कान थे। तो यहाँ पे फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, फिर वो इसके साथ फिजिकल होता है। देन इसके साथ फिजिकल होने के बाद वो सेक्स स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे इसको मतलब करने का वो सोचता है कि इसकी भी पावर अगर बढ़ जाएगी तो मतलब मेरी लड़ाई के चांसेस जीतने के ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसे आगे फाइट भी करनी है, अपना रिवेंज लेना है, जिससे मतलब वो ज़्यादा ताकतवर है। अगर ये साथ में रहेंगे तो शायद इसकी जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। प्लेयर ऑफ प्रिंसेस होती है वो यहाँ पे सुपीरियर होती है, मतलब ये ब्रेकफास्ट करते हैं एक साथ बैठकर। तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मतलब कि हमें आगे का प्लान क्या करना है। तो यहाँ पे ये दोनों मतलब जेलस हो रही होती है कि वो शॉर्ट वाली जो गर्ल होती है वो अपने मेन कैरेक्टर से प्यार करने लग जाती है, तो ज़्यादा क्लोज आ रही होती है उसके। तो ये दोनों को अच्छा नहीं लगता, वो एक बुरी नज़र से देखती हैं कि हम मतलब अपने मेन कैरेक्टर से प्यार करते हैं, ये मतलब हमारे उनके पास क्यों जा रही है। मतलब तभी बाहर से आवाज़ आती है कि कुछ नाइट्स आते हैं, मतलब पहले वाले किंगडम के, जहाँ से अपना मेन कैरेक्टर आया है तबाह करके सब कुछ, वो एक गाँव वालों को लेकर आते हैं अपने साथ। तो ये सब बाहर देखते हैं, तो अपना मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये मेरे गाँव वाले हैं। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर इन्होंने मेरी गांव वालों को कुछ किया तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाला। तो वो अपना मतलब सब गांव वाले से पूछते हैं कि इसे अगर किसी ने भी कहीं देखा है तो अभी बता दे, अगर बाद में हमें पता चला कि वो यही हैं तो तुम में से कोई नहीं बचने वाला। तो मतलब इनको पहले से इनको मौत के घाट इन्हें उतारना होता है। तो ये नाइट डिसाइड करते हैं कि अब कल सुबह मतलब अरीना के अंदर इन सारे गाँव वालों को मार दिया जाएगा। मतलब कि अब अपना मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा, मतलब कि अगर मैं नहीं गया इन्हें बचाने के लिए तो ये मर जाएंगे सारे के सारे मेरे गांव वाले। स्पेशली मेन कैरेक्टर एक लड़की को पसंद करता था अपने मतलब स्टार्टिंग में ही फर्स्ट एपिसोड से, मतलब वो इससे एज में बड़ी है बट वो इससे शादी कर सकता था। तो यहाँ पे मतलब अपना मेन कैरेक्टर मतलब अपनी जो मेन गर्ल होती है उसे किस करने लग जाती है, मतलब सॉर्ड वाली गर्ल से किस करने लग जाती है। तो वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यहाँ पे वो दोनों जेलस फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अपने मेन मतलब इस वाले विलन को दिखाया जाता है जो एक नाइट का मतलब हेड होता है, नाइट हेड जैसे कहते हैं, मतलब आप मंत्री ही कह लो। तो यहाँ पे बैठ के गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हें अभी तक वो करेक्टर मिला नहीं, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है, मुझे अभी तक की रस्म मतलब उस इतना बुरा लगता है क्योंकि इसने अपनी शक्ल, अपने मेन कैरेक्टर ने अपनी शक्ल इसकी शक्ल में बदल दी थी, तो जिस वजह से इसे बहुत बुरा लग रहा था। तो अपने स्वॉर्ड वाली गर्ल समझाती है कि मतलब किंगडम से तुम दूर हो और तुम्हें अभी ज़्यादा किंगडम के बारे में बहुत पता नहीं है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि ये काम तुम अच्छा कर सकती हो क्योंकि तुम्हें किंगडम में सब जानते हैं और तुम सारी खबर ला के मुझे दे देना। तो ये कहता है कि अभी के लिए तो मैं अकेला जा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने। तो ये अपने मेन गर्ल कहती है अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो ये अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। आपको याद होगा कि इसने पिछले एपिसोड में इस मतलब इसी की इसको जान से मारा था क्योंकि ये एक इन नाइट का ही मतलब साथी था, ये मतलब इसे जिंजर्ड हो रखा था जिसे मारा था। तो यहाँ पे ये शक्ल चेंज करके आता था मेन कैरेक्टर, इनसे इन्फॉर्मेशन लेता है, कहता है ये रहा देखो मेरा बैच, और मतलब हम हमारे हेड से बोल देना कि अगर वो मुझे वापस टीम में नाइट में मतलब ज्वाइन कर लेंगे टीम में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये इसे कहानी बताता है, बोलता है तुम्हें पता है क्या हुआ, मतलब जो अपना मतलब अपने मेन कैरेक्टर की गांव वालों की कहानी बताता है। कहता है उस गांव में एक खूबसूरत सी लेडी रहती थी जिसके साथ हमारे साहब ने इतना बुरा किया, मतलब उसको पूरे 20 गाँव वालों के सबके सामने उसका कपड़े उतार के कपड़े फाड़ के मतलब उसके साथ बहुत बुरा किया। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे बहुत अपने आप को गिल्टी फील करता है कि ये क्या हो गया, मतलब जिससे वो इतना पसंद करता था, मतलब जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, उसके साथ ऐसा हो गया जो वो नहीं चाहता था। तो उसे इस बार गुस्सा आता है, वो डायरेक्ट मतलब उसके पहले बॉस को बुलाता है, वो प्लान कर लेता है अपना अपना मेन कैरेक्टर अच्छे तरीके से, मतलब क्या करना है उस आगे के लिए, वो यहाँ बैठा होता है।
अब ये तो पता नहीं है उसे, ये इसका मेन मतलब अपना मेन कैरेक्टर है, तो वो आ जाता है, कहता है अब बता तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या इन्फॉर्मेशन है, अगर तेरी इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। तो कहता है साहब मुझे अपनी टीम में वापस लेना, मगर मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, मैं ही हूँ वो। मतलब ना मेन कैरेक्टर कुछ ऐसे तरीके से बोलता है कि वो डर जाता है, कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है वो नहीं उठ पाता, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर वह पहले ही से चालाक था, उसने पैरालाइज वाला स्पेल जो था इनके अंदर पहले ही इसमें फिट कर दिया। कि जब मेन कैरेक्टर अपना बैच दिया था तो उसके साथ ही उसने उसमें पॉइजन मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर को गुस्सा आता, मतलब उस चीज़ को लेकर कि इसने उसके साथ ऐसा कैसे किया, पूरे मतलब पूरे गांव वालों के साथ मतलब सामने उसको रेप किया, मतलब उसके कपड़े फाड़े, जो भी किया। तो अपने मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है मतलब इस साइड पे, तो उसको ये जान से मार देता है। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है अपना सारा बदला निकाल लेता है। फिर उसको याद आता है कि अभी मतलब उस लड़की को बचाना भी है जिससे अपना मेन कैरेक्टर प्यार करता था, मतलब तो वो इस सबसे पहले इसे पकड़ता है। तो पहले इससे पूछता है जल्दी बता कहाँ पर है वो। तो ये बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से बता दूंगी। तो ये कहता है कि तुझे बताना ही पड़ेगा। तो ये कहती है तुम्हें क्या पता उसके साथ क्या हुआ था, पूरे गांव वाले के सामने उसकी पूरी बेइज्जती हो गई, उसके साथ जो हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ था, और तुम उसको बचाना चाहते हो, तुम हो क्या, मैं तुम्हें बताने भी नहीं वाली। तो कहता है कि एक बार ऊपर देख ले पहले। तो जब वो ऊपर देखती है तो ऊपर एक हैवान से बहुत सारे इंसान होते हैं जो उसके पीछे पड़े होते हैं, मतलब जो उसे मतलब खा ही जाएंगे एक तरीके से। तो मतलब वो ऊपर से देख रहे होते हैं कि कब मुझे हमें बोला जाए और हम इससे खा जाए। तो अब मैं मतलब वो लड़की डर जाती है, कहती है नहीं प्लीज़ मैं तुम्हें सब बता दूंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मतलब मैं रहम करो मुझ पर। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अब भूल जा, अब जो होना था वो हो गया। अपना मेन कैरेक्टर उसे मतलब परमिशन देता है और वो सारे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे आ जाता है अपने असली वाले रूप में, और यहाँ पे अपने असली साइज़ में, और बचाने के लिए कैसल के अंदर घुस जाता है। तो उसको वो लड़की मतलब मिल ही जाती है, अपनी मेन गर्ल, मतलब जो उसे मतलब जिससे प्यार करता था अपना मेन कैरेक्टर, उसे बचा लेता है आखिरकार। उसे बचाने के बाद वो अपने घर ले आता है, मतलब सेव कर लेता है, मतलब उसे तो वो बचा लेता है, अब गाँव वालों की बारी थी। तो घर आने के बाद वो रो रहा होता है बहुत ज़्यादा, उसे गुस्सा आता है, मतलब वो जब रो रहा होता है तो यहाँ पे वो इन इन सब अपना गुस्सा जो है इनके ऊपर निकाल देता है, सारा का सारा, मतलब इनके साथ फिजिकल होकर इनके साथ सेक्स करके वो सारा गुस्सा इनके ऊपर निकाल देता है। और ये रो रहा मतलब पहली बार अपना मेन कैरेक्टर था, मतलब ऐसा रो रहा था, मतलब किसी चीज़ के लिए कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, मतलब जैसे कि वो इतना ताकतवर होने के बाद भी मतलब जैसे पहली बार इतना रोना पड़ा। बट उसे याद आता है कि मतलब मेरे साथ पिछली बार कितना कुछ बुरा हुआ था, मतलब जब मेरे पास ताकत नहीं थी, मतलब जब मेरे पास हीलिंग की पावर थी, जब मुझे इतनी समझ नहीं थी, तो इसने मेरे साथ कितना बुरा किया था। अब लास्ट पता है ये विलन रह गई जिसे मतलब अपने मेन कैरेक्टर को हराना है। ये अब मतलब अपने मेन कैरेक्टर से बदला लेने वाली है, ये आने वाली है अपने मेन कैरेक्टर से लड़ने के लिए। अब अगले एपिसोड में आपको पता लग जाएगा। तो अभी यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ये तैयार करता है कि अब तुम जो है ना मेरे साथ चलोगी, मतलब तुम्हें एक काम करना है, एरिना के अंदर चलेंगे और हमें वहाँ जाके मतलब गांव वालों को सेव करना है। मतलब मैं अपनी शक्ल दिखा के वहाँ पे सबके नीचे उतर जाऊँगा, मतलब कैसे भी करके। तुम बाकी का जो है तुम्हें संभालना होगा पीछे की साइड, क्योंकि जो ये स्वॉर्ड वाली होती है यही हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये अभी भी उस क्लैन के साथ जुड़ी हुई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन ये ला कर दे सकती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है एक काम करते हैं, मैं जा रहा हूँ और एक काम करना तुम, मतलब जो तुम्हें जितना समझाया है वही करना होगा तुम्हें। मतलब स्वॉर्ड वाली ऐसे देख रही होती है अपने मेन कैरेक्टर को, मतलब प्यार से उसे तो प्यार हो जाता है। तो उसे मेन कैरेक्टर पहले अपने पहले की याददाश्त मतलब याद करता है कि उसके साथ उसे कितना बुरा किया गया था। मतलब अभी उसे पता है कि अभी तो वो फ्लेयर, मतलब वो अभी जो इस लड़की को आपने देखा, एक तो वो रह गई, मतलब ये वाली जो गर्ल है, इसको इससे बदला लेना अपने मेन कैरेक्टर को। मतलब इसने इसके साथ इतना बुरा किया अपने मेन कैरेक्टर के साथ, आज तक इतना बुरा किसी ने नहीं किया होगा। मतलब अपने मेन कैरेक्टर के साथ जो कुछ भी मतलब कर रही है उल्टा सीधा, उसको कभी मतलब गला दबा देना उसका, कभी कुछ करना, उसको कोई एकदम मतलब कुत्ते की तरह रखती थी सामान। मतलब अपने मेन कैरेक्टर को इतना कुछ नहीं पता था, उससे सारे बदला आज वो लेने वाला है। मेन कैरेक्टर को याद आता है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो ताकतवर तो बहुत है, बट वो ये जो लड़की है ना इससे ज़्यादा ताकतवर है। तो अपना मेन कैरेक्टर इसीलिए डर रहा है कि मैं इसे कैसे हराऊंगा, मतलब क्योंकि ये दोनों बराबर की टक्कर होने वाली है इन दोनों में। तो अपना मेन कैरेक्टर इससे डरता है। मतलब तो यहाँ पे अपना यहाँ पे गांव वालों को दिखाया जाता है, अगर नेक्स्ट डे आ जाता है एरिना में, तो यहाँ पे गांव वाले खड़े होते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है, ऐलान लगाया जाता है कि जो भी है मतलब अपने मेन कैरेक्टर को का नाम लेके बोलते हैं कि बाहर आ जाओ अगर अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारे सारे गाँव वालों को मार दिया जाएगा अगर तुम्हें मेरी बात अभी भी नहीं माननी तो वो अपना मतलब ये बोलता है कि अगर अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें 10 तक गिनती गा रहा हूँ, अगर तुम बाहर आ जाते हो तो ठीक है, वरना इन सारे गांव वालों को मार दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊँ कि गांव वालों को पहले से ही पॉइजन दे रखा था। मतलब अभी मैं तुमका एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, अगले एपिसोड में को पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो है अपनी शक्ल दिखाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे पता लग जाता है वो 3-2 तक पहुँच जाते हैं गिनती में। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ पर हूँ, अपनी शक्ल चेंज करता है, इस बार अपना फेस दिखा के सामने आ जाता है। तो वो बीच में कूद जाता है, मतलब एरिना के जहाँ पे सोल्जर्स खड़े होते हैं वहाँ पे, मतलब इसके गांव वालों को घेर के जिन्हें मतलब बांध के वहाँ पे उनको रखा होता है। तो लोग मतलब बोलते हैं कि इसे जान से मार दो, मतलब ये जो कैरेक्टर है अपने मेन कैरेक्टर को बात करते हैं जान से मारने की। तो सारे नाइट्स को ये हुक्म देता है कि एक काम करो, जाके इसे जान से मार दो।
अपने मेन कैरेक्टर को ये बोलता है कि जान से मार दो। मेन कैरेक्टर हँस रहा होता है, आपको तो पता है अपना मेन कैरेक्टर बहुत ताकतवर है, तो वो तो इनसे हारने वाला था नहीं। तो ये सारे के सारे नाइट्स को आगे कर देता है कि जाओ और इन सबको हरा, मतलब इसको जान से मार देना और उसके गाँव वालों को भी हम बाद में मार देंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है पहले वो ड्रैगन आई से चेकआउट करता है कि ये सारे के सारे जो है मतलब मेरे लेवल के हैं, या मैं इन्हें हरा सकता हूँ या नहीं हरा सकता। तो सबको देखता है कि सारी पावर्स को मिलाने के बाद भी ये इसे नहीं हरा सकते थे, मतलब किसी भी तरीके से। तो मेन कैरेक्टर कहता है अब तो और गेम में मज़ा आने वाला है। मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है, ये सारे के सारे हमला कर देते हैं मेन कैरेक्टर के ऊपर। मेन कैरेक्टर जाता है, हील 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 करते करते सारों को एक ही बारी में ख़त्म कर देता है। हील करते ही वो सारे ब्लास्ट हो जाते हैं एक तरीके से, जैसे कि बम फटता है ना, उस तरीके से ब्लास्ट करती है इनकी बॉडी जैसे वो हील बोलता है। तो वो अपना मेन कैरेक्टर इनको इतनी बेरहमी से मारता है, इनके मतलब सर पे हाथ रख के हील बोलता है, कभी कहीं सब सोल्जर्स को लगता है कि हम इसे ख़त्म कर देंगे। वो इतने सारे थे बट मेन कैरेक्टर अकेला काफ़ी था इन सब के लिए। तो यहाँ पे अपना जो ये मैजिस्ट्री होता है वो हुक्म देता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ये सबको कैसे मार रहा है। तो वो हुक्म देता है कि एक काम करो, उसके गांव वालों को ही मार दो, मतलब ये तभी रुकेगा। तो वो बोलता है अगर तुम रुकेगे नहीं तो ये सारे गांव वालों को मार दिया जाएगा। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है ऐसे कैसे। मेन कैरेक्टर इन सारों को मार देता है पहले। इन सारों को मारने के बाद मेन कैरेक्टर कहता है अब बताओ। मेन कैरेक्टर जो ये खड़ा हुआ है, ये सारे के सारे इस टाइम पे कट चुके हैं, मतलब इन्हें खुद को भी नहीं पता। होश आता है तो सारे मर जाते हैं। तो मैजिस्ट्रेट डर जाता है कि ये सारों को मार रहा है। तो अपना मेन मतलब मैजिस्ट्रेट बोलता है इन सबको भी, गांव वालों को भी अब मार दो। गांव वालों को रुकते नहीं है, तो सारे सोल्जर्स होते हैं मतलब गांव वालों को मारना शुरू कर देते हैं। पहले एक गांव वाले को मारते हैं, फिर एक के मतलब पेट में मतलब चाकू की तरह घुसा घुसा के सबको मार देते हैं। तो यहाँ पे सबको मार रहा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें मारोगे तो मैं क्या रुक जाऊँगा, मतलब। तो वो मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम नहीं रुके तो इन सबको मार दिया जाएगा। मैं मेन कैरेक्टर कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सबको मार दो या एक को मार दो, मैं फिर भी नहीं रुकने वाला। मैं तुम सबको तब भी मार दूंगा। अगर तुम इन्हें मार भी दोगे तो तब भी तुम मेरे हाथों से तो नहीं बचने वाले ना। तो अपना मेन कैरेक्टर हंस रहा होता है और वो पूरा मतलब ब्लड में खूनम खून हो जाता है वो। मतलब अपना मेन कैरेक्टर आगे बढ़ रहा होता है, सबको मारते हुए सारे इसको मारने की कोशिश करते हैं बट सारे नाकाम हो जाते हैं। यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपनी नई नई स्किल्स को दिखाता है, इन सबको अलग अलग तरीके से हील करता है क्योंकि मेन कैरेक्टर के पावर्स बढ़ती जा रही थी। तो वो इतना खून खून कर रहा था मतलब एरिना के अंदर, तो अचानक से एक लाइट आती है ऊपर से। मतलब वो लाइट होती है अपनी प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की। मतलब आपको पता है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर कौन है, आप जो एपिसोड मतलब स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। तो वो ऊपर से एक रोशनी निकालती है, मतलब अपनी पावर का यूज़ करती है, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने पहले ही समझा दिया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा तो तुम्हें क्या क्या मतलब करना है। तो अपने प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को उसने जो एक्टिंग समझाई थी वो एक्टिंग वो प्रॉपर वही एक्टिंग करते हैं। तो अपने मेन कैरेक्टर को दिखाता है, वो रोशनी जो होती है वो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की होती है। ये सारे देखते हैं कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर कैसे आ गए यहाँ पे, मतलब ये हीरोज़ की एक रानी है जो यहाँ पे आ जाती है। तो सारे गांव वाले देखते हैं, मतलब जो इनकी एरिना की यहाँ पे बैठे हुए सब शो देख रहे हैं। तो वो देखते हैं कि ये हमारी तो रानी है, मतलब ये यहाँ क्या कर रही है। तो अपनी मिरर मतलब वो जो रानी होती है वो एक काम करती है, इन सारे को जो गले में पेंडेंट होते हैं मेटल के होते हैं, तो जिनके पास ये मेटल के पड़े होते हैं उनको कमज़ोर कर देती है, उनको जान से मारना शुरू कर देती है, मतलब एक तरीके से पॉइजन हो जाते हैं। तो ये सब मतलब मर रहे होते हैं। तो इसको मतलब मैजिस्ट्रेट को समझ आता है ये पेंडेंट की वजह से हो रहा है। वो चेन निकाल के सबकी फेंक देता है, मतलब बोलते हैं उतार के सब फेंक दो हम बच जाएंगे। तो वो सारे के सारे अपना फेंक देते हैं, फिर अपने मेन कैरेक्टर को मारने की कोशिश करते हैं। बट मेन कैरेक्टर इस बार इन सबको एक साथ मार के खूनम खून हो जाता है, वो पूरा ब्लड में नहा जाता है एक तरीके से। अपना मेन कैरेक्टर पूरा रेड हो जाता है। फिर वो फिर से ड्रैगन आई से चेकआउट करता है, अपने गांव वालों को देखता है। उसके गांव वाले जो होते हैं वो सारे पॉइजन हो रखे थे ऑलरेडी पहले से ही। तो वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने मुझसे वादा करा था उन्हें नहीं मारोगे। वो कहता है कि तुमने इनको पहले से ही ऑलरेडी पॉइजन कर रखा है, अब तुम सब नहीं बचने वाले। तो मैजिस्ट्रेट डर जाता है क्योंकि मैजिस्ट्रेट को भी खुद नहीं पता होता कि ये पॉइजन कैसे हो गए, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइजन हो रखे होते हैं। तो मेन कैरेक्टर को और गुस्सा आ जाता है। अपनी जो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर होती है वो बोलती है कि सुनो सब के सब, ये जो ये मतलब अपने मेन कैरेक्टर की तारीफ़ करती है। पहले तो बोलती है कि ये जो मेन जिनसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो ये बहुत अच्छा इंसान है, इसने ही मुझे जान बचाई थी मेरी, इसने मुझे जान से नहीं मारा है। और इसके अलावा अगर कोई और होता तो गांव को तबाह कर चुका होता। हमारे जितने भी हीरोज़ हैं वो सारे तुम्हें मारना चाहते हैं और तबाही करना चाहते हैं। हमारे हीरोज़ कोई भी अच्छे नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसका साथ दो और इसे बचाओ नीचे जाकर, और इन सारे सोल्जर्स को और मैजिस्ट्रेट को मार दो। मतलब ये गांव वालों की भलाई के लिए है। मैं बताना चाहती हूँ कि जब से मैं इसके पास आई हूँ इसने मेरा ख्याल रखा है, ये मेरा बहुत ध्यान रखता है। मैं तुम्हारी रानी होने के नाते मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। तो अपना मैजिस्ट्रेट जो होता है नीचे से समझा रहा था कि तुम्हें क्या लगता है ये नकली इमेज किसी को भी मतलब पागल बना सकती है, ये तुम्हें लगता है असली प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर है, इसकी शक्ल देखो। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे, गांव वाले कहते हैं हाँ ये बात भी यार भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो अपनी मेन गर्ल जो होती है गाना शुरू करती है, मतलब वो गाना सिर्फ प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ही गा सकती थी। तो वो गाना स्टार्ट करती है, जैसे सिंग करती है तो वो सारे के सारे सुनने लग जाते हैं, इतना अच्छा आवाज़, मतलब कि प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर ही ऐसा गाना गा सकती थी।
तो मतलब वो गाना गाने के बाद तब भी वो यकीन नहीं करते कि गाना तो यार कोई भी गा सकता है। फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, वो पूरे सूरज को नीचे लेकर आ जाती है। और फिर सारे के सारे समझ जाते हैं कि ये तो प्रिंसेस ऑफ प्लेयर के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है। तो सारे के सारे डर जाते हैं कि अब वक्त आ गया है कि प्रिंसेस ऑफ प्लेयर की बात मानने का। प्रिंसेस ऑफ प्लेयर ने बिल्कुल सही कहा है, जो मतलब अपने मेन कैरेक्टर को अच्छा समझ लेते हैं। फिर वो सारे के सारे एरिना के अंदर नीचे कूद जाते हैं, बोलते हैं अब वक्त आने वाला है। मेन कैरेक्टर कहता है अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे यहाँ से चलना होगा। तो मेरा मेन कैरेक्टर एक काम करता है, पहले तो गांव वाले सारे ऑलरेडी पॉइजन होते हैं तो वो तो बच नहीं पाएंगे, कुछ भी कर ले मतलब अपना मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर एक काम करता है, सारे मतलब जो वहाँ पर जिन्हें बचा सकता था वो, उन सबको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। तो यहाँ पे सारे मजिस्ट्रेट मतलब अपनी जो मेन गर्ल है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर, वो सबको समझा देती है अच्छे से कि अब मैं जा रही हूँ, अब वक्त है तुम्हारा इंसाफ करने का। मतलब इन सबको मार दो नीचे जाकर और सबको ख़त्म कर दो और यहाँ पे मतलब शांति फैलाओ, क्योंकि अब अगर ये जिंदा रहेंगे तो गांव हमारी मतलब अशांति हो जाएगी, पूरे गांव में तबाही रहेगी। और मैं अभी मरी नहीं हूँ और मैं ज़िंदा हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगी, वो ये बोल देती है। तो मतलब मैजिस्ट्री यहाँ पे डर जाता है। मैजिस्ट्री कहता है अब क्या होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे मैजिस्ट्री जो होता है बचने के लिए भागने की कोशिश करता है। तो मेन कैरेक्टर तलवार उठाता है और सबको काट के रख देता है एक तरीके से। तो सारे गांव वाले तैयार हो जाते हैं कि अब हमला कर दो, मतलब हमला कर दे रहे हैं मैजिस्ट्री के ऊपर और मैजिस्ट्री के नाइट्स के ऊपर। सारे गांव वाले लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, मैजिस्ट्री के सोल्जर्स को सबको जान से मार देते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ से एक लड़की को बचा लाता है अचानक से। एक बच्चा होता है जिसे वो बचा पाया था, मतलब से बाकी सब पॉइजन थे, वो उन्हें पता नहीं उसने कहाँ रखा, ये नहीं पता मुझे, एपिसोड में दिखाया ही नहीं गया। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि आप तुम इस बच्चे का क्या करोगे। वो कहता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, मतलब इस बच्चे को हम तो नहीं रख सकते हैं, बट इसको एक ऐसी जगह देना पड़ेगा जहाँ पे इसको सेफ़ रख सके कोई और इसका ख्याल रख सके, मतलब इसके फ्यूचर तक का। तो वो एक आ जाता है, जब मतलब इसका वो आ जाता है सेलर, जो मतलब जिसे अपना मेन कैरेक्टर बिजनेस करता है, वो आ जाता है वहाँ पे एंटीडोट खरीदने के लिए। तो कहता है कि तुम यहाँ पर हो। वो कहता है हाँ। तो कहता है मैं तुम्हें आज एंटीडोट तो दे ही रहा हूँ, साथ में मैं तुम्हें एक बच्चा भी सौंपना चाहता हूँ। इस बच्चे का ख्याल तुम्हें अपने बच्चे की तरह रखना होगा और इसका ध्यान रखना होगा अच्छे तरीके से, और मतलब इसका आगे तक का पालन पोषण और मतलब इसकी हेल्थ का ध्यान सब तुम रखोगे, और मतलब उसे कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, इसका मैं तुम्हारे लिए इसका स्पेशली बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, तुमने बोला है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एंटीडोट भी दे रहा हूँ और इस बच्चे का प्लीज़ ध्यान रखना। मतलब ये जो कैरेक्टर था वो समझ चुका था कि अपना मेन कैरेक्टर बहुत अच्छा है, एंटीडोट भी बेच रहा है और ये भी कर रहा है। तो अपना मेन कैरेक्टर यहाँ निकलने के लिए तैयार हो जाता है इस वाले शहर से। तो अब वो जा रहा होता है उस वाले शहर जहाँ पे असली डीमन लॉर्ड रहती है, मतलब ये उनसे उससे मिलने जाता है अभी ये। तो ये यहाँ से निकलने से पहले अपने स्वॉर्ड वाली से कहता है कि तुम हमारे साथ चल नहीं सकती, कि तुम्हें इन गांव वालों के साथ ही रहना होगा, क्योंकि इन्हें पे कोई खतरा आएगा तो तुम्हें बचाना होगा। तो यहाँ पे ये इमोशनल हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ तुम पता नहीं, आप मुझे कभी मिलो ना मिलो। लास्ट में यहाँ पे दोनों के दोनों जब जा रहे होते तो एक दूसरे को किस करते हुए निकल जाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर रास्ते में बताता है कि अब हम जहाँ जा रहे हैं, अब वो ऐसी जगह हम जा रहे हैं जहाँ पे मतलब मेरे को उससे मिलना है, डीमन लॉर्ड से। क्योंकि डीमन लॉर्ड को आज तक किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि अपने मेन कैरेक्टर ने सिर्फ देखा था, क्योंकि उसके मतलब मेन कैरेक्टर के पावर है वो डीमन लॉर्ड की वजह से ही आई है। क्योंकि डीमन लॉर्ड से उसकी लड़ाई हुई थी, जहाँ से उसने उसका हार्ट निकाल लिया था अपने मेन कैरेक्टर ने। वो तो मर चुकी थी, बट इसका अगला जन्म हुआ है, जो जन्म लेकर एक बच्ची में आया है। मतलब इसे पता था कि डीमन लॉर्ड जिंदा है, तो ये उस वाले गाँव में निकल जाते हैं मतलब जाने के लिए। तो यहाँ पे जो अपनी एक नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन, ये है वो, मतलब जिससे अपना मेन कैरेक्टर असली में डरता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर की जितनी ताकतवर ये है, अगर ये चाहे तो मेन कैरेक्टर को हरा सकती है। अगर मेन कैरेक्टर इससे ही लड़ना चाह रहा है ना, तो वो अपनी एक सेना बना रहा है जिससे वो इस कल से जीत सके, मतलब कैसे भी करके। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि ये प्लानिंग करती है कि मतलब इसका मतलब ये वही है जिसके साथ मैंने इतना कुछ किया था, और ये हमारे साथ हमारे गाँव को पूरा तबाह करके चला गया। ईगल कहती है कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, एक बार मिल तो जाए कम से कम। तो यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वो अपने काम में लग जाता है वापस उसी काम में, जैसे कि मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि वही काम स्टार्ट कर देते हैं, ये फिजिकल हो जाते हैं। और यहाँ पर रात को मतलब रुकने के बाद ये अपना काम शुरू कर देते हैं, अंधेरे में ये कैंप लगाते हैं, आराम से वहाँ पे मतलब रेस्ट करते हैं, स्टे करते हैं एक फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पे अपने फुल मज़े लूट रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर। तो को स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है, तो वो यहाँ पे अकेले मतलब बैठी होती है, उसके पास अभी मतलब पावर्स नहीं है, बहुत लो पावर्स है और वो पावरलेस है मतलब एक तरीके से। फिर अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसने कैंप लगा रखा होता है कि वो न्यू सिटी के लिए जाने के लिए रेडी था, बट उसे रात को मतलब कहीं पे रुकना था, स्टे करना था, तो वो रात को कैंप लगा के सो जाता है। तो यहाँ पे वो लड़कियाँ सो रही होती है बट अपनी मेन गर्ल्स। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जो है
मतलब मैजिकल को मतलब छड़ी को लेकर एक उसको अपने हील से ठीक करने की कोशिश करता है। बट वो उसे ठीक करता है तो उसे याद आता है कि मतलब जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया था उनके ऊपर उसे मतलब गुस्सा हो रहा था बैठे बैठे कि उन सब से तो मैं आज बदला लेकर ही रहूँगा, बस मैं अपनी मंजिल तक पहुँचने वाला हूँ जैसे तैसे। तो तभी सुबह हो जाती है। तो सुबह होने के बाद देखा जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर जो है वहाँ पे नई सिटी के पास बस पहुँचने वाला होता है। तो नई सिटी उन्हें दूर से ही दिख जाती है, वो इतनी बड़ी सिटी होती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी डीमन लॉर्ड की बात आई है तो डीमन लॉर्ड इस सिटी में ही है। तो अभी मेन कैरेक्टर उससे मिल जाएगा मतलब आगे जाके। आप देखिए एपिसोड, आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अपने सिटी में मतलब अपने तीनों मतलब मेन कैरेक्टर घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे उन्हें दिखता है कि हमें कोई रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जहाँ पे खाना-वाना मतलब हम खा सकें, मतलब इतने टाइम से हमने कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पे नई सिटी में आने के बाद वो पहले अपने जो उनका पेट होता है जिस पे वो आए थे तो उसको पहले बांध देते हैं यहाँ पे। फिर एक होटल के अंदर वो जाते हैं नॉर्मली। होटल के अंदर जाने के बाद वो सबसे पहले मतलब सोचते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए, मतलब इतनी सारी भीड़ भीड़ होती है। तो वो नॉर्मली पहले एक अच्छा सा टेबल देखते हैं जो ऊपर की साइड होता है, उन्हें अच्छा लगता है, वो ऊपर जाके बैठ जाते हैं क्योंकि वो खाली होता है नॉर्मली। तो वहाँ पे 2 लोग पहले से ही बैठे होते हैं तो बाकी जगह खाली होती है। तो यहाँ पे मतलब ये आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। इन दोनों से फ्रेंडशिप हो जाती है, मतलब ऐसे बात करते रहते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे लोग थे मतलब। तो इनसे बात करते हैं तीनों से अपने मेन कैरेक्टर से, तो इनसे अच्छे से दोस्ती हो जाती है। इन्हें खाना बड़ा टेस्टी लगता है। ये पहले खाने मतलब रुक नहीं पाते तो खाना खाते रहते हैं। तो ये अपना एक रूल बताते हैं यहाँ पे कि अगर इस रेस्टोरेंट में जिसके पास पैसे नहीं होते, अगर उसके पास मतलब पैसे नहीं होते देने के लिए तो मतलब उसको कुछ और देना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास जैसे कि तुमने खाना खा लिया एक्स्ट्रा और तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं तो तुम्हें अपने उसकी जगह मतलब अपना ब्लड देना होगा। तो कहती कैसे, मतलब वो कहता है ये देखो हमारे हाथ पे भी निशान है, मतलब मार्क है। अगर इस मार्क मतलब ये मार्क इसका है कि अगर हमें खाना अगर और खाना है पैसे नहीं है तो ये हमारा और ब्लड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे फिर अच्छा अच्छा खाना मंगवाया जाता है। तो अपनी मतलब एक वेटर आती है जो अपने मेन कैरेक्टर से पूछती है कि एक और लड़की है जो यहाँ पे तुम्हारी टेबल में मतलब साथ बैठने चाहती है क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं है, तो तुम्हारी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर देख के डर जाता है कि वो लड़की कौन है। तो अब यहाँ पे अपना डीमन लॉर्ड की एंट्री होती है जो कि मतलब अपना मेन कैरेक्टर देख के डर जाता है। सबसे पहले तो अपना मेन कैरेक्टर ड्रैगन आई से चेक करता है कि उसके पास मतलब कितनी पावर है और मतलब अभी कितनी ताकतवर है। तो पहले वो डर जाता है, मगर वो चेक करता है तो वो मतलब वीक होती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना होता है कि मैं अपना मेन कैरेक्टर से हरा सकता था, इतनी वो मतलब पावरलेस थी। तो अपना मेन कैरेक्टर उसको बार बार घूर के देख रहा होता है। तो मैं मतलब डीमन लॉर्ड भी उसे बार बार देख रही होती है कि ये मुझे क्यों देख रहा है। तो यहाँ पे ये आराम से सारे के सारे एक साथ पहले मिलके बातें करते हैं। तो यहाँ पे बातें करते करते सब एक दूसरे को मतलब सर्व करते हैं खाना, मतलब एक दूसरे को पूछते हैं ये पियो खाओ, मतलब आराम से जो पूछा जाता है। तो अपना मेन कैरेक्टर का ध्यान सिर्फ डीमन लॉर्ड के ऊपर होता है। तो सोचता है डीमन लॉर्ड यहाँ क्या कर रही है, मतलब इसको मैं कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं लग गए, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर इसने मेरे को पहचान लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मेन कैरेक्टर भूल जा मैं आपको बता दूं पहले कि मेन जो डीमन लॉर्ड है ये पहले वाली डीमन लॉर्ड नहीं है, इसका दोबारा से जन्म हुआ है। बट इसकी याददाश्त मतलब है इतनी भी नहीं है, उसे याद नहीं है। तो ये जो नीचे आपको देख रहे हैं जो यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं नीचे टेबल पे, ये ना इनको मारने मतलब इनको अटैक करेंगे अभी थोड़ी देर बाद इनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डीमन लॉर्ड के पीछे पड़े होते हैं सबके सब। तो क्योंकि डीमन लॉर्ड इनको मतलब वो डीमन लॉर्ड के पहले से पीछे पड़ते हैं, डीमन लॉर्ड इनको दिख जाती है। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अपने डीमन लॉर्ड से पूछता है कि तुम ये खाओगे मतलब। तो अपना डीमन लॉर्ड मतलब मना कर देती है। तो डीमन लॉर्ड कहती है नहीं तुम खाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं नॉर्मली ऐसे आई थी। तो मतलब थोड़ा बहुत वो भी बस थोड़ा बहुत खाती है, तभी अचानक से अटैक हो जाता है। अटैक हो जाता है, वो नीचे जो टेबल पे बैठे थे वो अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें डीमन लॉर्ड चाहिए होती है, उसके पास पावर्स हैं। क्योंकि पहले वो इस जो सिटी की जो रानी थी वो डीमन लॉर्ड ही थी, इसको हरा मतलब इसको धोखा देने के बाद कोई और बन गया। तो यहाँ पे मतलब अपनी जो फ्लेयर होती है वो यहाँ पे कवर करती है और जो अपनी वुल्फ वाली मेन गर्ल है वो सेव करती है। तो अपनी डीमन लॉर्ड भी अपनी पावर्स का यूज़ करती है थोड़ा बहुत, जो उसके पावर्स होती है वो रोकने की कोशिश करती है, एक वॉल खड़ी कर देती है। तो वो सोचती है कि काम हो गया, बट वो पीछे से मतलब अपनी गन चलाते हैं, गन जैसा उनके पास कुछ होता है, वो उसे फायर करते हैं। तो उसकी फायर करने के बाद मतलब वो वॉल जो होती है टूट जाती है, तो अपने डीमन लॉर्ड गिर जाती है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अब बहुत हो गया, अपने डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। जब डीमन लॉर्ड गिर जाती है तो वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो बट मुझे बचा लो बस। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है अब देखो मेरा कमाल। मेन कैरेक्टर खड़ा होता है बस अपनी स्वॉर्ड लेकर, इन सब के मतलब हवाबाजी सारी काम कर देता है। मेन कैरेक्टर का उनका एक ही बारी में हरा देता है। वैसे तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वहाँ पे अपनी फ्लेयर ही काफ़ी थी। तो वो एक छेद करते हैं, मतलब फटाफट वॉल तोड़ते हैं, तो उसके अंदर वॉल से तोड़कर वो बाहर निकल जाते हैं, फ़रार हो जाते हैं। वहाँ से अपनी डीमन लॉर्ड को उठा के लेके चला जाता है मेन कैरेक्टर मतलब। तो यहाँ से ये देख रहे होते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मतलब तुम दोबारा मिलोगे, तुमने हमारे मतलब साथियों को मार दिया। तो अपना मेन कैरेक्टर से हील से पहले ठीक करता है और उसे बैठाता है एक जगह पे। बोलता है कि अब बताओ मतलब तुम ठीक हो मतलब। तो उसे आराम से पहले नीचे रखता है। तो वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी ना, मतलब सुबह तक तुम ठीक हो जाओगी, टेंशन मत लेना। अभी हमारे पास यही रहने के लिए, कल हम एक होटल भी खरीद लेंगे, ऐसा बोलता है। मतलब एक होटल में रूम ले लेंगे रहने के लिए।
तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर इसके मुंह पे बोल देता है कि तुम, मुझे पता है तुम कौन हो, तुम डीमन लॉर्ड हो। तो वो डर जाती है, कहती है डीमन लॉर्ड क्या है, मुझे क्या पता तुम डीमन लॉर्ड किसकी बात कर रहे हो, तुम कौन है डीमन लॉर्ड। तो अपना मेन कैरेक्टर कुछ ऐसी बातें करता है जिससे वो भड़क जाती है, उसके पंख निकल जाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास ही पंख हो सकते हैं, ब्लैक फेदर्स जो तुम्हारे पास हैं। ब्लैक फेदर्स देख के समझ जाती है डीमन लॉर्ड, कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, सब पता लग चुका है मैं डीमन लॉर्ड हूँ। तो अपनी डीमन लॉर्ड नीचे बैठ जाती है, कहती है कि अब क्या फ़ायदा कि मतलब इस सिटी के ऊपर कब कोई और ही राज कर रहा है, जिसको मतलब राज करना ही नहीं चाहिए था, जो उसके लायक नहीं था उस गद्दी के लिए, उस पर वो राज कर रहा है, बल्कि उसे नहीं करना चाहिए था। तो अपनी डीमन लॉर्ड कहती है मैं उसे हराना चाहती हूँ, बट मैं उसे हरा नहीं पा रही हूँ, इतनी ताकत नहीं है मेरे पास अब। तो अपना मेन कैरेक्टर को पता होता है कि इसने उसका हार्ट तो इसने ले रखा है, मतलब अपने मेन कैरेक्टर ने तो इतना ताकतवर हो रखा है वो। तो मेन कैरेक्टर कहता है एक सौदा करते हैं, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं मतलब उसके सिटी के मतलब उसको हरा के और तुम्हें इस गद्दी पे बैठा दूंगा, मतलब इस सिटी में तुम वापस से राज करोगी। तो मतलब पहले वो सौदा मानती नहीं है, मतलब थोड़ा टाइम मांगती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ ना करूँ। तो यहाँ पे जब सुबह हो जाती है तो अपनी मेन मतलब डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है कि वो जैसे उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि अभी मतलब अपना मेन कैरेक्टर जो सुबह सुबह उसकी एक्सरसाइज होती है कुछ करने की, मतलब आप समझ गए हो कि वो क्या कर रहा था। तो उसके सामने हो रहा होता है तो वो मतलब शर्मा जाती है, कहती है ये तुम सब क्या कर रहे हो मेरे आंखों के सामने। मतलब मतलब अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ, ये तो कुछ नॉर्मल है, मतलब हम तो ये रोज़ सुबह करते हैं, शाम करते हैं, हमारा तो ये काम ही है। तो अपना मेन कैरेक्टर मतलब उसके सामने खड़ा हो जाता है आकर, कहता है तुम डरो मत, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे साथ में कुछ नहीं करने वाला। तो अपने मेन कैरेक्टर को खड़ा हो जाता है, तो समझ जाओ उसकी शेडो दिख जाती है। तो अपनी मेन मतलब डीमन लॉर्ड डर जाती है उसे देख कर। कैरेक्टर है कियारू, मतलब वो अपना मतलब अपनी तीनों मतलब अपनी वाइफ के साथ बैठ के मतलब वहाँ लंच कर रहा होता है, ब्रेकफास्ट कर रहा था सुबह का, सॉरी। तो यहाँ पे अपने जो ये डीमन लॉर्ड होती है, डीमन लॉर्ड सोच रही होती है कि मतलब अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं इस नए वाले घर में आ चुकी हूँ, मतलब कियोरागा-सामा के साथ। तो अपना मेन कैरेक्टर जो कियोरागा-सामा है, मतलब वो इसको पहले बोलता है कि तुम एक काम करो, पहले खाना खा लो, मतलब आगे का काम बाद में करते हैं। तो मतलब ये बहुत मुश्किल से मानती है खाना खाने के लिए, मतलब अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मनाता है इसे, तब जाके ये रेडी होती है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से खाना ख़त्म करने के बाद ये मेन कैरेक्टर और ये ना अकेले में बाहर जाते हैं कुछ बात करने के लिए। मतलब मेन कैरेक्टर तो रेडी हो रहा था, कियोरागा-सामा रेडी हो रहा है कहीं जाने के लिए। तो मतलब ये डीमन लॉर्ड होती है, वो उसे कुछ बताना चाहती है, मतलब उसे वो बताने की कोशिश करती है कि वो बोलती है कि जो यहाँ पे मतलब इस सिटी पे जो राज करता है ना, मतलब जो किंग है यहाँ का, मतलब जो डीमन लॉर्ड पहले मतलब डीमन लॉर्ड अपनी यही जो गर्ल है ना, ये डीमन लॉर्ड थी, मतलब इस सिटी पे राज करती थी जो। अब जो है वो ये वाला जो आपको ईगल से टाइप दिख रहा है, बर्ड टाइप, ये है इस बार का जो यहाँ पे मतलब सिटी पे राज करता है। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैंने इसको हरा दिया तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा। तो अपनी मेन मतलब डीमन लॉर्ड कहती है तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, इतना आसान नहीं है। बट अपना कियोरागा-सामा कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ जाऊँगा और उसका सामना करूँगा, और मैंने तुमसे वादा किया है कि ये सिटी तुम्हारे हाथ में हो जाएगी, तुम वापस से डीमन लॉर्ड बन जाओगे। तो फिर अपने मतलब फ्लेयर आ जाती है और अपनी वुल्फ वाली आ जाती है लड़की। तो यहाँ पे अपनी दोनों मेन गर्ल आने के बाद कहती है कि तुम वहाँ जाओगे तो मतलब तुम्हें तो सब पहचान लेंगे ना, मतलब। तो ये अपना फेस चेंज करके जाता है, इस बार ये दोबारा से हील करता है अपने फेस पे, और ये अपना मतलब रूप वापस से चेंज कर लेता है। चेंज करने के बाद अब सबको मतलब लगता है कि ये कियोरागा-सामा मतलब इसे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो ये दोनों की वापस मतलब फ्लेयर और ये अपनी वुल्फ वाली गर्ल उससे प्यार करने के लिए आ जाते हैं। प्यार करने के बाद ये अपना मेन कैरेक्टर निकल जाता है अपने सफ़र पे, जहाँ पे मतलब बहुत सारी तबाही चल रही होती है, और ये वही लोग हैं जो पिछले एपिसोड में मतलब इन्होंने अटैक कर दिया था अपने मेन कैरेक्टर पर, डीमन लॉर्ड पे। तो ये यहाँ पे भी तबाही कर रहे होते हैं, तो अपना मेन कैरेक्टर इनको यहाँ पे मतलब सबक सिखाने आता है। तो सबसे पहले तो ये हमला करते हैं मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर एक काम करता है, अपना एक छोटा सा नेब होती है टाइप की, जो मेटल की होती है, मतलब जिससे कोई भी मतलब बेहोश हो सकता है। तो ये उसे फेंक के मारता है अपना मेन कैरेक्टर जैसे वो फेंक के मारता है, वो सीधे ना मतलब जो उसका वुल्फ होता है उसके ऊपर लगती है जाके, मतलब वुल्फ के लगने के बाद वुल्फ हो जाता है पागल, तो वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मेन कैरेक्टर यहाँ से तो बच जाता है। तो मेन कैरेक्टर काम करता है, सोचता है कि मैं इसका पीछा करूँगा, और ये रात को मतलब जाते कहाँ पर है, तो इनका पीछा करने के बाद इन्हें हरा देगा बड़ी ईजी तरीके से। तो मतलब अपना मेन कैरेक्टर इस बार रूम रेंट पे ले लेता है, जहाँ पे रेंट पे रहने के लिए। तो यहाँ पे ये तीनों की तरह खुश हो जाते हैं, क्योंकि कियोरागा-सामा जो है इनके लिए बहुत कुछ खरीद के लाता है, कपड़े लेकर आता है और मतलब बहुत कुछ लेकर आता है। कहते हैं कि हम चलो कपड़े चेंज कर लेते हैं, कियोरागा-सामा जो लेकर आए। तो यहीं पे सामने सामने चेंज कर रहे थे, तो अपनी डीमन लॉर्ड कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, अकेले में चेंज कर लेना चाहिए, यहाँ पे जब कोई बॉय बैठा है। तो वो कहती है कि शर्म किस बात की है, मतलब कियोरागा-सामा अपने ही है। तो यहाँ पे अपना काम शुरू कर देते हैं, मतलब ये जो इनका तो डेली का काम है, हर एपिसोड में करते हैं, ये वो कर रहे होते हैं। तो ये बोलते हैं कि अगर डीमन लॉर्ड उससे मतलब मेन कैरेक्टर कहता है डीमन लॉर्ड से अगर तुम चाहो तो बाहर जा सकती हो, तो वो बाहर जाके गेट के बैठ जाती है, क्योंकि उससे तो ये सब देखा नहीं जाएगा, क्योंकि वो भी बच्ची है इन सब के लिए, तो वो नहीं कर पाती। तो वो बेचारी बाहर बैठ के सिर्फ सुन रही होती है गेट के पास से।
तो फिर अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो जाता है मतलब उनके पीछे जाता है, वुल्फ के पीछे, जो बेफेलो टाइप होते हैं जो अटैक किया था जिन्होंने उन पे, तो वो पहले वो उनके मतलब अपना मेन कैरेक्टर जो है इस पे एक पॉइजन फेंकता है, मतलब ये थोड़ा काबू में आ जाता है, मतलब बेकाबू हो जाता है। तो ये उस अपने मतलब अपने मालिक को जाकर ही उसे टक्कर मार देता है जाकर। तो वहाँ पे मतलब जितने भी और सारे सांड होते हैं उन सबको मचा के उड़ा देता है वो। तो अपना मेन कैरेक्टर मतलब कियारो के सामने बोलता है कि काम करो तुम, नीचे जाके इसको ख़त्म करो और पीछे से मैं उन दोनों को ख़त्म करता हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर जाता है, पहले उनको हील करता है, पहले अपनी मेन गर्ल इसे इसे आती है और फिर पीछे से कियारो के सामने आके उन दोनों को हील कर देता है। तो वो दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर पहले से उसने इतना बड़ा गड्ढा करा था कि उसके अंदर उन्हें फेंक देगा। पहले तो दो को सांड को पकड़ के वो नीचे फेंक देता है और फिर एक जो उसके मतलब इनके जो पेट था उसको भी नीचे फेंक देते हैं इसके अंदर। तो उसमें आइस जमाते हैं जिससे अगर ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करें तो ये ना चढ़ पाए मतलब। तो ये फिर बोलते हैं हम यहाँ पर कैसा है, मतलब तुम क्या चाहते हो हमसे। तो फिर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूँ, तुम मुझे बस इतना बताओ। वो सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन से लेनी होती है सिटी के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन से ले लेता है और फिर बोलता है अब तुम यहाँ पे एंजॉय करो। वो कहता है कि हम सुबह होते ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, तुम क्या कर लोगे। तो वो इनके सांड को जगा देता है, तो जिससे मतलब वो पॉइजन डाल देता है। अब वो इनका हालत ख़राब कर देता है मतलब उसके अंदर गड्ढे के अंदर। तो यहाँ पे अपना कियारो के सामने घर चला जाता है। तो घर जाने के बाद ये अपना मतलब अब इनको नया रूम मिला है तो आराम से चैन से सोएंगे मतलब। तो वहाँ पे अपनी सोने की प्लानिंग करते हैं सारे के सारे कि मैं कहाँ सोऊंगा। तो कियारो को समझ कहता है कि एक बेड है जिस पे हम तीनों सो जाएंगे, बाकी तुम मतलब अपनी डीमन और जो है अकेले सो सकती है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे कियारो के समय कहता है कि सुबह चलेंगे हम सब शॉपिंग पे, मतलब तुम्हें जो भी खरीदना हो खरीद सकते हो। तो अपनी सुबह जो फ्लेयर होती है वो मार्केट के अंदर जाके एक जादू की छड़ी लेती है। तो जिससे मतलब एक वो नॉर्मल एक थी, मतलब अपना जो मेन कैरेक्टर होता है कियारो के सामने आता है वहाँ पे, तो वो अपनी मतलब अपनी जो मैजिक से जो है ना उस स्टिक को इतना पावरफुल कर देता है, मतलब इतनी स्मूथ और मतलब इतनी ताकतवर हो जाती है वो। तो ये मतलब जो यहाँ पे सेलर होता है जो यहाँ पे खड़ा होता है, मतलब जो सेल कर रहा था इस चीज़ को, तो वो कहता है काम करो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे दूंगा, मेरे पास ऐसे स्टिक्स और भी हैं जादू की छड़ी, तुम इससे ठीक कर सकते हो मतलब। तो मुझे मतलब मेरे जो मतलब कस्टमर्स होंगे वो इन्हें और ख़रीदेंगे मतलब। वो कहता है चलो ठीक है हम तो मतलब ये बिज़नेस करते हैं एक तरीके से कि मैं तुम्हें मतलब पैसे दूंगा और तुम इतनी सारी स्टिक्स को अपने मैजिक से ठीक कर दो। तो कियारो को कर देता है, मतलब उससे कोई दिक्कत नहीं होती। कियारो को इस मुलाकात के बाद मतलब इसका बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है, मतलब कियारो को इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे मतलब भगदड़ सी मच जाती है जिसमें सारे लोग गांव वाले भाग रहे होते हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि कौन आ गया है। तो यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन आ जाती है जिन्होंने मतलब कियारो के साथ बहुत कुछ बुरा किया था, जैसे कि मैंने अपने सब पिछले एपिसोड में आपको बताया था। तो यहाँ पे आप सारे के सारे हीरोज़ आ चुके थे, मतलब एक हीरो को छोड़ के दो हीरो यहाँ अवेलेबल थे जो यहाँ पे कियारो को ढूंढने आ गए थे। अब इस सिटी में मतलब ये इसको ही ढूंढने आया अपने मेन कैरेक्टर को अपना, मतलब कियारो का सामा होता है तो वो अपने मतलब प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को एक मतलब स्टिक दिलाता है जिसमें मतलब वो पावरफुल उसे कर देता है, तब कभी अगर लड़ने का मौका हुआ तो वो मतलब लड़ सकेगी मतलब। तो यहाँ पे मतलब फिर कियारो का सामा जो होता है वो ऊँची से बिल्डिंग में जाकर छुप के मतलब देखता है कि ये जो इनकी सेना आ रही है, मतलब ये जो अपना जो एक करेक्टर है इस करेक्टर को मतलब मेरे को भी अभी समझ नहीं आया। ये मतलब जो प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी बहन जो अभी एंटर किया है जिसने इस विलेज में, जो रानी है मतलब, उसके साथ ही घूमता रहता है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब इसकी आंखें इतनी तेज़ है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना अगर जो मतलब आर्चरी होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी आंखें मतलब निशाना बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, तो इसकी नज़र कियारो पे चली जाती है। इतनी दूर से अगर कियारो देख रहा था तब भी उसे देख लेता है। तो यहाँ से अपना जो सेकंड हीरो होता है ये वो है जिसके पास जो स्वॉर्ड का यूज़ करता है। तो ये मतलब एक लड़की को देखता है जो इसे पसंद आ जाती है, तो ये यहाँ से उठा के ले जाता है। बल्कि ये एक लड़की है, ये एक लड़का नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ये जो अपनी मेन ये गर्ल है, हीरो गर्ल है ये, जो स्वॉर्ड का यूज़ करती है, बट इसे गर्ल्स में ही इंटरेस्ट है। तो ये जो है ना एक लड़की को उठा के ले आती है, पता नहीं क्या करती है उसके साथ। तो फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है अपना जो कियारो का सामा होता है वो एक मीटिंग रखता है अपने मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो बिज़नेस कर रहा था अभी तक, जो मतलब उसे मतलब एंटीडोट चीज़ें सेल कर रहा था जिसकी स्टिक उसने ठीक की थी। तो यहाँ पे वो आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो मतलब डिसाइड करता है कि अब हमें क्या करना चाहिए मतलब आगे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए। तो अपना कियारो का सामा जो है अपने साथ एंटीडोट लेकर आता है। तो कहता है तुम ये लो एंटीडोट, मतलब ये तुम रख लो और इसके बदले तुम्हें जो अच्छा लगे मुझे वो दे देना। मतलब वैसे तो कियारो का सामा को वैसे पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ से वो उससे मतलब मनी ले लेता है। तो कियारो के सामा की नज़र जो होती है प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर पे जाती है, तो वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये थोड़ी डरी हुई से परेशान लग रही है। तो उस वजह से थी क्योंकि इसने मतलब स्वॉर्ड वाली जो हीरो है ना उसको देख लिया था, तो इसकी याददाश्त वैसे ब्रेन वॉश कर चुका है कियारो के सामा, बट फिर भी उसे हो सकता है याद ना आ जाए गलती से। तो अपना कियारो के सामा जो है अगले दिन यहाँ पे सोने के बाद सुबह उठते हैं, तो यहाँ पे वो डिसाइड करते हैं कि तुम यहाँ पे कोई भी बाहर नहीं निकलेगा घर से, मैं जाऊँगा, वो भी अपना फेस चेंज करने के बाद। तो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ क्या बनूँ, तो ये ऐसा कुछ करता है मतलब
कि एक लड़की की शेप मतलब शक्ल ले लेता है एक गर्ल की, तो ऐसी एक लड़की बन जाता है, मतलब कि जिसे वो जानता था, मतलब जो यहाँ पे मतलब थोड़ी जानी मानी एक लड़की थी उसकी शक्ल में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, रूप बदल देता है। तो यहाँ पे इन दोनों को अच्छा लगता है कि ये वो क्या रघुसामा लड़की बन गया, तो उससे एक लड़की की तरह रेडी करते हैं, उसके बाल वाल ठीक करते हैं, उसका मेकअप करते हैं, ब्लश व्लश लगा के उसे एक अच्छे से कपड़े बनाकर उसे रेडी कर देते हैं, जिससे उसे कोई पहचान ना सके बाहर। तो यहाँ पे वो दिखाते हैं कि रघुसामा देखो तुम कितने अच्छे लग रहे हो, कितने प्रीटी लग रहे हो, ऐसे लड़कियाँ होती हैं। तो ये दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं। ये बोलती है अरे अभी तो छोड़ दो, वो तो एक लड़की के रूप में है, उसे तब भी नहीं छोड़ रहे हो तुम दोनों। तो वो दोनों उसके ऊपर कूद जाते हैं। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि अपनी मेन गर्ल जो मतलब मेरा रघुसामा जो होता है रात के समय बाहर निकलता है, तो वो जा रहा होता है मतलब किसी से मिलने के लिए। उसे पता था कि वो स्वॉर्ड वाली जो अपनी गर्ल है, स्वॉर्ड हीरो जो गर्ल है, वो उससे ज़रूर मिलेगी। तो इसे पता था ये बार के अंदर जा रहा होता है, मगर उससे पहले कुछ लोग मिल जाते हैं जो रात के टाइम घूम रहे होते हैं, तो लड़की को समझ के वो पकड़ लेते हैं। बट ये कहता है इससे पहले तुम अगर अपनी सलामती चाहते हो तो मुझे छोड़ दो कि तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन्हें नहीं पता होता ये एक लड़का है, तो ये इनको तीनों को ढेर कर देती है यहाँ पे। तो अपनी जो मेन कैरेक्टर है वो फिर वो जाता है बार के अंदर, यहाँ पे ड्रिंक्स पीते हैं। तो ये अंदर आराम से नॉर्मल जाके बैठ जाता है, इस अंदर एंट्री मिल जाती है बड़ी प्यार से। वहाँ पे जब ये ड्रिंक कर रहा होता है अचानक से पीछे से आवाज़ आती है, मतलब जो मतलब अपनी स्वॉर्ड वाली जो गर्ल थी, जो सेकंड हीरो है मतलब, वो आ जाती है, एंटर करती है वहाँ पे। तो उसका उसका दिल आ जाता है मतलब इस लड़की पर भी। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा ये लेस्बियन है एक टाइप से, तो इसे ये लड़की पसंद आ जाती है। अपना मेन कैरेक्टर इसलिए अपनी मतलब जो रूप बदल के गया था वो लड़की का बदल के गया था, जानबूझकर बदल के गया था। तो यहाँ पे जो होती है ये एक ट्राई कुछ करती है कि एक ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है। तो ये इसको पिलाने के चक्कर में ये इसे किस कर देती है, किस में उसको पिला देती है। जैसे अपना मेन कैरेक्टर जो है उसकी आँखें बंद हो जाती हैं, वो बेहोश हो जाता है। तो ये उसे उठा के ले जा रही होती है। तो आँखें बंद होने के बाद ये उसे लेकर जाती है बाहर से निकाल के, बाहर गोद में ले जा रही होती है। तो रास्ते में तभी कोई अचानक से इंसान आता है जो इन पर अटैक करने की कोशिश करता है। अटैक कर रहा होता है तो वो अटैक नहीं कर पाता, क्योंकि वो वैसे भी उसकी एजेड थी, तो ये तो अपनी हीरो है, नॉर्मली ये इसके अटैक से बच जाते हैं। तो फिर ये दोबारा कोशिश करता है, तो अपनी जो मतलब स्वॉर्ड वाली गलती वो उसे मतलब अपने मेन कैरेक्टर को हवा में फेंक देती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि मेरे हाथ में एक गल है। तो उसे मतलब सेव करने के चक्कर में उसे फेंक देती है ऊपर। तो उसे फेंकने के बाद अपना मेन कैरेक्टर होश में था वैसे तो पहले से ही, वो एक्टिंग कर रहा था। तो वो उसे किक मारता है उस पहले बुड्ढे को, फिर वो उसे साइड करता है। तो फिर वो इससे लड़ने की ट्राई करता है। तो ये लड़की समझ जाती है कि ये तो कुछ और है, मतलब गड़बड़ है कुछ। तो स्वॉर्ड वाली अपनी स्वॉर्ड निकालती है, अपनी पावर का यूज़ करती है इसे मारने के लिए। बट अपना मेन कैरेक्टर इतना कमज़ोर थोड़ी है, तो वो इसके चेहरे पे अटैक करता है, एक पंजा टाइप मारता है इसके चेहरे पे, इसको चोट लग जाती है। तो इस वजह से इसे गुस्सा आ जाता है अपने स्वॉर्ड वाले मेन कैरेक्टर को, मेन गर्ल को, मतलब जो अपनी हीरो वाली मेन गर्ल है, इसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर ये उठती है, अब कहती है कि अब तुम नहीं बचोगी, अब कुछ भी हो जाए। मतलब ये इतना खतरनाक अटैक करते हैं इसके ऊपर कि बचने मतलब जिससे अपना मेन कैरेक्टर हार जाए किसी तरीके से। बट अपना मेन कैरेक्टर ही जानबूझ के कर रहा था जिससे वो हार जाए, क्योंकि उसे पता था कि एक मुझे कहीं लेकर जाएगा, वहाँ जाके मैं इसे ख़त्म कर दूँगी मतलब। तो अपने मेन कैरेक्टर का एक गला पकड़ लेती है। गला पकड़ने के बाद अपने मेन कैरेक्टर का गला दबाती रहती है। अपना मेन कैरेक्टर एक्टिंग करता है जिससे वो मतलब बेहोश हो ही गया है, बस धीरे धीरे करके अपना आंखें बंद कर लेता है। तो फिर यहाँ पे जब बेहोश होने के बाद ये मतलब अपने कमरे में लेके जाती है उसे, इसके हाथ पैर बांध देती है अच्छे तरीके से, मतलब बेड के ऊपर। तो ये सोचता है कि अब क्या करने वाला है। मेन कैरेक्टर सोचता थोड़ा डर जाता है कि अब होने के वाला, बट अपना मेन कैरेक्टर वैसे भी बहुत ताकतवर था, इससे आसानी से बच सकता था पहले भी। तो यहाँ पे ये कहती है कि अब तुम नहीं बचने वाली। इसे लग रहा था एक लड़की है, और पहली बात तो ये भी एक लड़की है, तो इसे लड़कियों में इंटरेस्ट था। बट अपना मेन कैरेक्टर कहता है अब तुम नहीं बचने वाले, मैं यही चाह रहा था तुम कब मेरे पास आओगे। को मारने ही वाला होता है, बट इसे पहले थोड़ा बेहोश करके कहीं लेकर जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे ले जाने के बाद ये उसे एक स्टेज पे लेटा देता है। अपनी मतलब मेन जो हीरो होती है स्वॉर्ड वाली, वो यहाँ लेटी रहती है। तो ये होश में आ जाती है थोड़ी बहुत। तो वहाँ पे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने मतलब थोड़ा डिनर के लिए सेट वेट टेबल रेडी करता है, वहाँ पे मीट रखता है, देन अपने को एक ड्रिंक रखता है आराम से खाने पीने के लिए। तो अपना मेन कैरेक्टर इसके पास आता है, बोलता है कैसी हो तुम, मतलब तुम्हें अच्छा लगा यहाँ आके, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ सरप्राइज़ है। तो वो एक सरप्राइज़ दिखाती है, उस पर्दे को हटाती है। जैसे ही उस पर्दे को हटाती है तो अब समझ जाओ उसके पीछे क्या होने वाला है, जो मतलब लास्ट एपिसोड में हुआ था किसी के साथ। तो यहाँ पे मतलब ये 3 वापस हैवान आ जाते हैं इसको मतलब वापस खाने के लिए। इसके साथ ये पता नहीं क्या करने वाले हैं, वो तो आप समझ जाइएगा। बाकी हमारा जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वहाँ टेबल पे बैठ जाता है खाना खाने के लिए। बोलता है कि अगर जब तक मेरा ये खाना ख़त्म होगा तब तक तुम्हारा भी ये खाना ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब इस लड़की को ये ख़त्म कर देना चाहिए इन्हें। तो यहाँ पे खाना स्टार्ट करने की कोशिश करती है, कहती है कि अब तुम्हें वैसे भी तुम्हें कोई बचाने नहीं वाला है, अब तुम कुछ भी कर लो, मतलब तुमने मेरे साथ जो भी मतलब पिछली बार किया है ना, वो सब मुझे अभी तक याद है, और मैं तुमसे सारा बदला एक एक करके लूँगा। मतलब अभी तो ये इसे मार देगा, देन ये इनको हुक्म दे देता है कि जाओ, मतलब जो तुम्हें करना है इसके साथ कर सकते हो। इनके मुंह में वैसे ही पानी आ रहा था क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम से कुछ खाया भी नहीं था, तो इनको टाइम मिल जाता है कि अब इसे खाने का मौका मिला है। तो यहाँ पे वो लड़की डर रही होती है कि अब मेरा क्या होने वाला है। स्वॉर्ड वाली जो अपनी हीरो होती है वो डर जाती है कि अब मेरे साथ क्या होगा, ये मेरे को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जिंदा। तो यहाँ पे इसके कपड़े पहले फाड़ देते हैं, पता नहीं इसको खाना स्टार्ट करते हैं। देन इसके साथ पता नहीं अजीब अजीब हरकतें स्टार्ट करती है, कहती है कि मैं खाना स्टार्ट कर रही हूँ, देन अब तुम्हारा काम भी स्टार्ट हो जाना चाहिए।
और लास्ट तक मेरे वन पीस जब मेरा मीट ख़त्म हो जाएगा उसके तक ये ख़त्म हो जानी चाहिए, जब मेरा खाना एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब की बार नहीं करने वाली, मेरे से गलती हो गई है। मतलब बोलती है कि रहम करो, मतलब अब ये समझ जाती है कि कुछ नहीं होने वाला। इसके साथ जो हो रहा होता है ये रो रही होती है और ये सह रही होती है कैसे भी करके। बट इसे ना वो कच्चा खा रहे होते हैं धीरे-धीरे, उसे पकड़ के कुछ भी उल्टा सीधा कर रहे हैं। तो अपना मेन कैरेक्टर अपना मतलब फ्लेयर में चेंज होके आ जाता है, फ्लेयर वाली प्रिंसेस में, और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब ऐसे मतलब उसके साथ थोड़ा मजाक करता है। देन यहाँ पे जो अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो हैवान, वो सारे के सारे उसे खा जाते हैं, स्वॉर्ड वाले हीरो को खा जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर जो होता है उससे खुश हो जाता है कि अब एक तो ख़त्म हो गया है, बाकी 2 बाकी हैं अभी। मतलब जिसके पास गन टाइप जो वेपन है और जो अपनी मेन गर्ल बची है उसको भी उसे मारना है। तो अपना मेन कैरेक्टर जो है रेडी हो जाता है, उसकी बॉल, पहली बात तो जब अपना हीरो स्वॉर्ड हीरो मर चुका है तो उसकी जो स्वॉर्ड थी वो एक बॉल में कन्वर्ट हो गई एक स्पिरिट के अंदर। मतलब उसमें एक पावर है, अगर कोई भी उसको हील करता है तो उसको उसकी पावर उसको मिल जाएगी, मतलब अलग टाइप की मिलेगी, ज़रूरी नहीं है कि स्वॉर्ड वाली पावर मिले। तो यहाँ पे सुबह हो जाती है तो अपना मेन कैरेक्टर वापस से शॉपिंग करने आया हुआ था अपनी गर्ल्स को लेके, मतलब अपनी वाइफ्स को लेके। तो यहाँ पे वो अपने दोस्त के पास आता है। देन वो बोलता है कि आज भी मतलब हम वही बिज़नेस करने वाले हैं, मैं तुम्हें एंटीडोट दे रहा हूँ, तो मुझे इसके बदले मतलब पैसे दे दो। जैसे वो अचानक से खड़ा होता है तो पीछे से वो आ जाता है जिसका मतलब उसको इंतज़ार था। तो वो उसकी तरफ नज़रों से देखता है अपना मेन कैरेक्टर कायरो कि ये यहाँ क्या कर रहा है, जैसे कहीं शक तो नहीं हो गया कि मैं वही हूँ। तो अब ये उसकी तरफ नज़र करके देखता है कि ये कौन खड़ा है साइड में। तो उसके एंटीडोट पहले चेक करता है, कहता है कहीं तुम वो तो नहीं हो। एंटीडोट, ये कौन सा मतलब मुसाफिर हो तुम्हें, मैंने पहली बार देखा है शहर में। मतलब उसे डराने की कोशिश करता है। अभी तो वो कुछ नहीं कहता है, जो ये ईगल वाला टाइप होता है, आर्चरी जो होता है, वो अभी कुछ नहीं कहता है इस टाइम पर अपने मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर सतर्क हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है ये हमारे एंटीडोट्स है जो हम यहाँ पे मतलब सेल करने आते हैं, जो लोग यहाँ बीमार हो चुके हैं, मतलब जिनको भी अलग अलग टाइप की बीमारी हो चुकी है किसी कारण से, वो इन एंटीडोट से ठीक हो जाएंगे। तो अपना मेन कैरेक्टर को फिर मतलब वो अच्छा समझने लगता है। तो ये मतलब जो उसका फ्रेंड होता है अपना मेन कैरेक्टर का, वो बोलता है कि हाँ ये सच बोल रहे हैं, यहाँ पे सेल करने आते हैं इस एंटीडोट से, मतलब वो सब ठीक हो सकते हैं लोग, जो भी मतलब अपनी इनकी तबीयत ख़राब है या कोई भी वायरस है उनको। तो अपना मेन कैरेक्टर भी शांत हो जाता है, कहता है कोई बात नहीं, अभी उसे जाने दो, अभी वो वक्त नहीं आया है। तो अपना मेन कैरेक्टर घर जाता है, वो बॉल को निकालता है बाहर, अकेले वो इस रूम में बैठा होता है, और वो मतलब सोचता है कि अगर इसने मेरे को पहचान लिया तो तब क्या होने वाला है, क्योंकि इसकी नज़र इसके बाद पहले भी पड़ चुकी है। जो स्टार्टिंग में इंटर ने एंट्री करी थी मतलब इस गाँव के अंदर, तब भी मतलब इसने अपने मेन कैरेक्टर को देख लिया था इतनी दूर से भी, मतलब पहचान नहीं पाया था उसे, इतना समझ आ गया था कोई खड़े होकर मैं वहाँ से देख रहा था। तो अपना मेन कैरेक्टर सतर्क हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है अब वक्त आ गया कि मुझे और अपनी पावर बढ़ाने का। तो वो उस बॉल को उठा लेता है, स्प्रिट बॉल को, और वो हवा में करता है और बोलता है कि हील करता है, मतलब बोलता है कि इसकी जो भी पावर मुझे मिलनी चाहिए वो मतलब इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मुझे जिसकी ज़रूरत ना पड़े। तो ये ऊपर करके हील बोलता है। तो इसमें जो गॉड होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं एक ऐसी ताकत दे रहा हूँ, मतलब जो किसी को भी तुम बड़ी आसानी से हरा सकते हो। तो उसको एक हैंड दिया जाता है अलग टाइप का, उसमें रोबोटिक हैंड होता है, मतलब उसमें एक टाइप मतलब मान लो पंजा, वोल्वरिन टाइप एक पंजा होता है, केज होता है, जिससे वो उसे अटैक कर सकता है किसी से भी। तो यहाँ पे ये लड़के सोच रहे होते हैं कि यहाँ अंदर हंस कौन रहा है इतने पागलों की तरह। तो ये कहती है कि तुम यहाँ पे वापस आ गए, मतलब अपना मेन कैरेक्टर यहाँ वापस आ जाता है खुशी में कि आज चलो खुशी मनाते हैं, आज बहुत हो गया मतलब। तो वहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह होने वाली होती है, तो उससे पहले यहाँ पे अपनी मेन गर्ल जो खड़ी होती है, मेन हीरो, वो कहती है कि क्या हो गया। वो कहते हैं कि गांव वाले हमारा वो कर रहे हैं विरोध, मतलब। तो ये कहती है कि ऐसा कैसे, तो वही बाहर आ जाती है, कहती है गांव वालों को इकट्ठा करा जाए। और वो बोलते हैं कि हमारी प्रिंसेस, उनको मार दिया गया जो स्वॉर्ड का यूज़ करती थी, प्रिंसेस और स्वॉर्ड ख़त्म हो चुकी हैं। उस गुस्से में ये बाहर आ जाती है, कहती है कि सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया जाए और जो हमारी बात नहीं सुनेगा उसे मार दिया जाएगा। ये ऐलान कर देती है इस चीज़ का। तो यहाँ पे अपने गाँव वाले में जो होते हैं, मतलब उनमें कुछ लोग होते हैं जो विरोध कर रहे होते हैं कि ये नहीं चलेगा, ये हमारा गाँव है, मतलब हम यहाँ रहेंगे, अपने लोकतंत्र से रहेंगे, हम यहाँ हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। उनको गुस्सा आ जाता है, तो यहाँ पत्थर मारना स्टार्ट करते हैं, कोई पीछे से अटैक कर देता है, मतलब फिर मतलब मेन विलन के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पे वो हुक्म दे देते हैं कि इसने मेरे को मारने का हिम्मत की है, तो इनको एक काम करो, सबको जान से ही मार दो। तो यहाँ पे सारे लोग गाँव वालों को सबको जान से मारने के रेडी होते हैं, सारे के सारे नाइट जो है पीछे पड़ जाते हैं, सारे गाँव वालों को सबको एक एक करके ख़त्म कर देते हैं। देन अब यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर ऊपर से देख रहा होता है कि ये चल क्या रहा है नीचे, मतलब मेरी वजह से, मगर वो तब तक तो वो नीचे नहीं जा रहा था, जब उसे अचानक से दिखता है कि उसका फ्रेंड जो है वो शॉप वाला, वो मुसीबत में आ गया है, उसको मारना है। वो बल्कि ये इंसान इतना अच्छा है कि लोगों को बचा रहा था अपनी जान को छोड़कर, बट ये इसके पीछे वो 2 नाइट्स आ जाते हैं अचानक से। तो अपना मेन कैरेक्टर डर जाता है, मेन कैरेक्टर कहता है इससे तो कुछ होना नहीं चाहिए। वो मेन कैरेक्टर भाग के जाता है, तब तक उसके मतलब वो भाला मार देते हैं अपने मेन कैरेक्टर के बेस्ट फ्रेंड को। तब तक वो बेचारा ज़मीन पे लेटा होता है। तो अपना मेन कैरेक्टर अचानक से आता है रोते हुए, कहता है ये कैसे हो गया तुम्हारे साथ,
कहता तुम उठो, होश में हो ना। वो उसको कोशिश करता है उठाने की, बट वो नहीं उठ पाता, वो मर चुका था मेन कैरेक्टर के आने तक। मेन कैरेक्टर कहता है अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बहुत हो गया इनका, मतलब कहता है अब बदला लेने का वक्त आ ही चुका है, मुझे उतरना ही पड़ेगा मैदान के अंदर। तो वो अपना जो उसका नया स्वॉर्ड था वो उसको निकालता है पहले हवा में करके। सारे नाइट्स देख लेते हैं कि ये कौन यहाँ पे बैठ के रो रहा है, तो उन्हें पता नहीं होता ये कायरू है। तो उसको रोकने के लिए ये सोचते हैं कि नॉर्मल इंसान है। वो खड़ा होता है और वो अपने हाथ जो उसके पावर रहती है वो निकालता है, कहता है अब तुम में से कोई नहीं बचने वाला। वो अपनी गंदी हंसी के साथ उन सबको ख़त्म करता है पहले तो। कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, यहाँ पे जितने लोग हैं मैं सबको मार दूंगा। तो मतलब इंसाफ के लिए लड़ेगा वो, जो कि ये इसने ये रेडी कर लिया था कि इन सबको तो मैं ख़त्म करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो अपना मेन कैरेक्टर निकल जाता है कि इन सबको आज ख़त्म ही करना है। वो सबको ख़त्म करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पे सारे गाँव वाले मुसीबत में होते हैं। अपना मेन कैरेक्टर अचानक से आता है, सारे नाइट्स को ख़त्म करता है पहले तो यहाँ वाले। तो यहाँ पे जब सारे एक्ट्स को ख़त्म करा होता तो अपने वो जो 2 लोग थे जो अपने रेस्टोरेंट में दिखाए गए थे, जो बहुत अच्छे लोग हैं दोनों के दोनों, तो ये दोनों डर के बैठे होते हैं कि हमें कुछ ना, हम जान से ना मर जाए। तभी इन्हें अचानक से कोई देख लेता है। तब भी अपना मेन कैरेक्टर उन्हें बचा लेता है। तो यहाँ पे अपनी गर्ल्स को, मतलब मेन विलन को दिखाया जाता है कि ये चल क्या रहा है बाहर, मतलब अभी तक तुम मतलब गाँव वालों को नहीं मार पाई, चल क्या रहा है। तो यहाँ पे आके बताया जाता है कि कोई है जो हमारे मतलब नाइट्स को मार रहा है जान से, इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब कोई आ गया है, मतलब ये समझ जाता है ईगल वाला कि कुछ तो गड़बड़ है। तो तभी अचानक से प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की शेडो आती है, जैसे कि पिछले बार अरीना में दिखाया गया था। तो यहाँ पे वापस वो एक्टिंग करती है कि मैं प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर, मैं तुम आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहीं को बहुत अच्छे से समझाती है कि ये जो चल रहा है वो बहुत गलत है और मेरी बहन सबके साथ गलत कर रही है। तो जितने भी तुम ये हथियार हो सब नीचे फेंक दो और मतलब लोगों को मारना बंद करो सबसे पहले तो वो लोगों को मारना बंद कर देते हैं। वो अपने सारे हथियार फेंक देते हैं और प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर इतने अच्छे तरीके से समझाती है और फिर वो उनको खिलाफ़ कर देती है अपने बड़ी बहन के। तो यहाँ पे कियारा कुसामा खुश हो रहा होता है कि मैंने उसको कितना अच्छा समझाया, मतलब मेरा काम हो गया आधे से ज़्यादा। तो अब अपना जो मेन कैरेक्टर है वो क्लैन के अंदर घुस रहा होता है, जहाँ पे इसकी बड़ी सिस्टर है, जहाँ पे मतलब जहाँ पे वो रुकी हुई है अपने क्लैन के अंदर, वहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर अटैक करने आ जाता है। तो मेन कैरेक्टर वहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पे बात कर रही थी चल क्या रहा है, मतलब ऐसा है कौन जो ये सब कर रहा है। वो उसे शक हो जाता है कि कियारा कुसामा ही है। मतलब कियारा को यहाँ से गेट के बाहर से उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। अबे यार मैं की तो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसे पर सेट क्यों नहीं कर लेता। अबे वही तू फिर से बीच में आ गया। मैं यहाँ पे स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तेरे को बीच में आना जरूरी था। तो मुझे यहाँ पे अपने इस एपिसोड को कंटिन्यू रखने दे और तू अपनी मुंह बंद रख। मैं एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर किया हो गया वो अंदर हमला कर देता है। अटैक करने पर मतलब जो उसका जो साथ होता है अपनी मेन गर्ल के साथ, वो उसके ऊपर मतलब आर्चरी अटैक करता है, तीर के मतलब तीर उसको वो बचा लेता है अपने आप को कैसे भी करके। तो मेन कैरेक्टर जो शॉर्ट से फाइट करता है, शॉर्ट से उसको तीर को सारे काट देता है। और फिर यहाँ पे जब नाइट्स आते हैं तो नाइट्स को अपनी स्पीड से उनको सबको हील करके ख़त्म कर देता है और सबको जान से मार देता है। तो अपना जो वहाँ पे कैरेक्टर खड़ा था जिसे आर्चर ही है, उसकी नज़र इतनी तेज़ थी कि इसकी स्पीड वो देख सकता था मतलब क्या कर रहा है। तो कियारा कुसामा फिर बचने की कोशिश करता है, इधर से उधर भागता है, वो तीर से अटैक करता है इसके ऊपर और कियारा कुसामा बच जाता है किसी तरीके से। कियारा कुसामा यार जब उनकी फ़ाइट चल रही होती है तो इनकी फ़ाइट एकदम ऐसे ही चल रही होती है, मतलब ऐसा एपिक बैटल था कि बहुत बराबर की टक्कर थी एक तरीके से। वो मतलब आर्चरी मतलब तीर से लड़ नहीं पा रहा था तो अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है। स्वॉर्ड से वो अपने मेन कैरेक्टर को बड़ा अच्छी तरीके से मारता है, मतलब फाइट में थोड़ा हराने की कोशिश करता है। तो वो अपने किक का भी इस्तेमाल करता है। कियारा उसकी किक के अंदर कुछ ऐसे ब्लीड से, मतलब वो पहले ब्लीड फेंकता है फिर वो उसके बाद किक मार देता है, जिसकी वजह से अपने मेन कैरेक्टर के जाके लगती है पेट के उसको, मतलब वो एक पॉइजन लगा देता है जिसकी वजह से मेन कैरेक्टर के मुंह से अपने कियारा कुसामा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। तो खून निकलने के बाद अपने मेन कैरेक्टर इनको लगता है कि शायद अभी हार गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो कहता है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है। तो अपना जिसके पास जो नई पावर आई थी वो उससे अपने आप को हील कर लेता है। उसको जो प्रॉब्लम थी वो सारी अपनी डैमेज, अपने इंजरी सबको ठीक कर लेता है। तो फिर वो कहता है अब बताता हूँ मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ। तो अपना मेन कैरेक्टर खड़ा होता है इससे लड़ने के लिए। तो ये स्पीड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों के पास अच्छी खासी स्पीड होती है, फाइट अच्छा चल रही होती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर एक दिमाग लगाता है इसको मेरे को कैसे भी करके हील करना होगा, तभी मैं ऐसा हरा सकता हूँ। ऐसे हराना मुश्किल है। मतलब ये काम करता है, उसके सामने हाथ लेकर जाता है, हाथ सामने रखता है, भागने की कोशिश करता है। ये आर पार निकल जाता है इसके, या इस एक पावर का यूज़ करता है पोजीशन का, जिससे आर पार निकल जाता है। बट अपना केरो कुसामा को यही चाहिए था, इसके आर पार ये हाथ के आर पार निकल गया था गलती से, तो केरो कुसामा ने इसे हील कर दिया था। इसने अपनी पावर का यूज़ करा था इस हैंड के, मतलब अलग ही लेवल की पावर थी इसको। ये फिर वो बोलता है हील और उसे ख़त्म कर देता है बिना टच के। उसने हील करके इस बार पहली बार ऐसे ख़त्म कर दिया, ऐसी पावर भी थी इसके पास। मैंने आज फर्स्ट टाइम इस एपिसोड में देखा था। तो यहाँ पे अपनी जो ये गर्ल थी वो डर जाती है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की सिस्टर बड़ी वाली, की अब मेरा क्या होने वाला है। तो अपना मेन कैरेक्टर आगे जाता है, कहता है अब सारा बदला लेने का वक्त मतलब आ चुका है। और इसको तो मैं अभी बताता हूँ, मतलब वो एक पंच में पहले से बेहोश कर देता है, फिर वो अपने जगह पे वहाँ ले जाता है। इसको बेहोश करने के बाद वो मतलब एक
जेल के अंदर ले जाता है, मतलब एक टाइप की प्रिजन टाइप होता है, उसके अंदर इसे चेन से बांध के उसे खड़ा कर देता है। कहता है कि अब इस तुझे नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे उस पहले तो इसके साथ वो बात करता है कि तुमने मेरे साथ जो किया था मुझे आज तक सब याद है, अब मैं तुमसे बदला लूँगा अलग तरीके से। पहले तो उसका वो गला दबाना स्टार्ट कर देता है, अपना मेन कैरेक्टर जो होता है पागलों की तरह इसके साथ बिहेव करता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। वो माफ़ी मांगती है बट मेन कैरेक्टर नहीं सुनता है। मेन कैरेक्टर अपनी ही चलाता है। मेन कैरेक्टर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे चक्कर में क्या क्या, मतलब इसके जिसे पसंद करता था उसे जान से मार दिया गया, उसके साथ पूरे भरे गांव में ऐसा बीच में किया गया। तो अपना मेन कैरेक्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है इस समय, उसका गला दबा देता है यहाँ पे। उसकी गला दबाने का उसकी जान मतलब निकलने ही वाली होती है, इतनी ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। अबे भाई मैं उससे बचा ले, वो तो मर रही है, मेरे को तो उससे शादी भी करनी थी अभी। तुझे नहीं करनी तो तू जाना, मुझे तो करनी है। अबे तू फिर बीच में आ गया, मैंने तेरे को मना किया है कि एपिसोड के बीच में ऐसे अपनी टांग मत अड़ाया कर। अब मुझे एक्सप्लेन करने दे आगे का, तेरी शादी मैं करवा दूंगा उससे बाद में। तो यहाँ पे अपना एपिसोड में दिखाया जाता है कि अपना जो मेन कैरेक्टर है केयर वो अपनी उसकी सिस्टर को भी बुला लेता है, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर को। वो उसे एक डॉग की मतलब डॉग की तरह रखता है, एक पेट की तरह। उसको दिखाता है कि तेरी बहन को देख मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। तो फिर वो यहाँ पे उसको मतलब हील करके उसका चेहरा वापस फेस चेंज कर देता है, उसका ब्रेन वॉश कर देता है, जिससे उसको कुछ याद ना रहे, प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की तरह। सुबह होते ही उसको मतलब वो उसके प्यार में आ जाती है कि प्रिंसेस मतलब केयर गुसामा भी मेरे हस्बैंड है, एक तरीके से प्यार करती हूँ। यहाँ पे सारे उसको देख रहे होते हैं। अब अपना जो मेन कैरेक्टर है उसके पास 4-5 लड़कियाँ हो जाती हैं एक साथ, जो उसके साथ जिनके साथ वो कुछ भी कर सकता है, मतलब सारी की सारी अभी से प्यार करती हैं। अभी एक डेविल जो हमारे जो पीछे डीमन लॉर्ड है वो अभी मतलब उसको नहीं, उसके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। बट यहाँ पे ये नाराज़ हो जाती है कि उसके साथ चिपक के मतलब कियारा को बैठा होता है। तो कियारा को कहता है कि तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आता है यहाँ पे इसे किस करने के लिए आता है, देन वो उसे यहाँ किस कर देता है, जिससे वो खुश हो जाती है इस चीज़ से, बस एक किस से। तो यहाँ पे उसकी किस करने के बाद वो सारे के सारे कहते हैं हमारे, हमें भी। तो ये ऐसे आ जाते हैं मतलब जैसे कि बच्चों में चीज़ बट रही हो, ये उस तरीके से आ जाता है। अबे भाई मैं इनकी किस तो मुझे चाहिए थी यार, मैंने किस करना चाह रहा था, ये इसने क्यों कर दिया? कुछ करना। एपिसोड को एंड तो होने दे, फिर मैं तेरा कुछ काम करता हूँ ना, पहले ये तो ख़त्म करने दे। और पहले हमें एपिसोड में दिखाया जाता है कि जो उनका मतलब फादर होता है, इनका किंग, मतलब जो विलेज का किंग होता है, वो कहता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तब वो एक किस थर्ड प्लेयर को बुलाता है इस बार। मतलब इन तीन कैरेक्टर्स, 3 हीरो थे ना, मैंने आपको बताया था कि हीरो ऑफ क्लैन के अंदर 3 हीरोज़ हैं जिन्होंने कियारा गुसामा के साथ मतलब बहुत सारी उसे परेशान किया था, उसके साथ बहुत कुछ गलत चीज़ें की थी। वो 3 कैरेक्टर्स है। एक अब एक ब्लैक कैरेक्टर रखा है जिसके पास गन वाली पावर है, कैनन टाइप, उसके पास एक कैनन गन टाइप है। तो अपना मेन कैरेक्टर निकल जाता है सफ़र के लिए, थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। और रास्ते में उसको ये दोनों मिल जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुमने हमारी जान बचाई थी सब लोगों की, मतलब गांव वालों की, तुम बहुत अच्छे हो, हम तुम्हें ये देना चाहते हैं अपने साइड से। तो ये कियारा गुसामा खुश होकर रख लेता है। कियारा गुसामा इतना बुरा भी नहीं है, वो अच्छों के साथ अच्छा ही रहता है। तो मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी एक तो रह ही गया है, मतलब मेन कैरेक्टर को याद आता है कि वही है जिसने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया था। मतलब ये इस टाइप का, मतलब कि कियारा गुसामा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था एक लड़का होने के बावजूद भी। फिर ये कहता है अब मुझे वक्त आ ही गया, कियारा गुसामा मुझे वापस मिलेगा। ये खुश हो रहा होता है कि मैं इसके साथ वापस कुछ ना कुछ करूँगा। तो अपना मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है कि अब वक्त आ गया है कि उसको भी हराना। तो उसके पास अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अपना मेन कैरेक्टर के पास, वो आसानी से उसे हरा सकता है, बट अब वही रह गया उसे बदला लेने के लिए। तो यहाँ पे सब कियारा गुसामा को अचानक से देख रहे होते हैं। कियारा गुसामा कहता है वह हमें निकलना चाहिए सफ़र के लिए। तो यहाँ पे अब वो 2 चीज़ें मतलब 2 करवा लेता है अपने एडवेंचर के लिए, क्योंकि अब ज़्यादा हो गए थे लोग, तो 2 में 2 एक पे तो सफ़र नहीं करना ही सकता था। तो कहता है कि अब वक्त आ गया है उसको भी हराने का, मेरी जीत होने वाली है और सब पे राज मैं करूँगा। हमारा एपिसोड को यहीं पे एंड कर दिया जाता है। भाई अब तो एपिसोड भी एंड हो गया यार, क्या कर रहा है तू? मुझे प्रिंसेस ऑफ फ्लेयर की बड़ी वाली बहन बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है, तू कुछ भी कर, मुझे वो चाहिए ही चाहिए। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में बताया, कुछ भी कर। तो गाइस हमारा एपिसोड यहाँ एंड हो चुका है। बाकी हमारे जो साथी है ये इसको उसकी बड़ी वाली बहन पसंद आ चुकी है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और वीडियोस बनाई जाए तो कमेंट कर देना कि ये उस लड़की को पसंद करता है, इसको दिलाई जाए या नहीं दिलाई जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायनारा।